मुझे बताओ, अब एक आदमी आया, लड़का हाथ पकड़ता, बोलता मुझे आपको किस करनी है, तो आपने नहीं कहा अभी से मिलना है? क्योंकि ना मुझे लोगों ने बिल्कुल सिर्फ सदफ कमल की कॉपी उसी में पूरा कर दिया था, मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं बन पाई। लेकिन वो बहुत अच्छा करती थी आप। और जब जैसे हमें पता चला कि इट्स अ गर्ल, अब हम नाम में कंफ्यूज कि अच्छा नाम ने कुछ भी नहीं सोचा, अच्छा लड़का और लड़की, हमने कहा अच्छा क्या करें, मैंने कहा अज़वा। हमारा शूट हो रहा है, इतने सारे लोग, मतलब लिटरली जैसे रेड कारपेट चल रहा है ना, मैं अज़लान से हम एक दूसरे से कान में बात कर रही हैं, कौन लोग हैं, कौन हमारी तस्वीरें खींच रहे हैं। अब हम जैसे ही कॉरिडोर में आए हैं, सन्नाटा, और हमें बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, और मैं इसको देखूं, ये मुझे देखे बच्चा रो रहा है, पप्पा की याद आती है ना, तो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और उनके वॉइस नोट्स और उनकी जो चैट होती है ना वो पढ़ता हूँ, एंड दैट मेड मी वेरी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं। मेरा नाम है बेनाम, क्योंकि जलाल भाई मुझे ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे लगता है आपने मुझे अच्छा, मैंने आपको ऐसे रखा हुआ है? तो मैंने रखा हुआ है, देख लें, ये इसमें फिर जो है ना, इसमें फिर लोग आजकल ना हमारी वैसी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, यकीन माने, बड़े हमारे जाने माने सितारे हैं, उनको जब भी मैं कहती हूँ ना कि मैंने आपका पॉडकास्ट करना है, तो वो कहती यार आपने जो साथ में बंदा रखा हुआ है ना, तो आप हमें कितने पैसे ऑफर करेंगे। मैं कहा भाई आप हमें ऑफर करें, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, बैंक बैलेंस खाली है। लोगों को लग रहा है हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। और उन्होंने कहा कि शायद जलाल भाई ही सारा कुछ करें, जलाल भाई ने मुझे हायर किया, हम दोनों ने एक दूसरे को हायर किया। हम लोग साथ मेरी साथ लाख कर रहे रुपया हैं। तनख्वाह है और जलाल भाई की 80,000। कितनी आपने अपनी कितनी बताई है? मैंने 1 लाख बताई है, 20,000 अच्छा, मैंने कहा ये ना हो कि मैंने कहा शायद मेरी ज्यादा बता रही हैं आप। जलाल भाई जो है ना, वो जलाल भाई हैं, इनको जी कह के बुलाया करें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे माने जाने सितारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यार ये चैनल दोनों का है, तो प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट करें, हमसे पैसे ना मांगे, हम बहुत गरीब है, अल्लाह का वास्ता फ्री में आ जाया करें, हम आपकी स्टोरी डाल दिया करेंगे, कोलैबोरेशन में वीडियो डाल दिया करेंगे, आपका कभी काम आएगा, हम आपका भी काम जी भर के करेंगे और आपसे कम पैसे लेंगे, पर आप फ्री आए कम पैसे लेंगे, लेकिन लेंगे। तो जलाल भाई हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, क्योंकि जो आज हमारा गेस्ट है ना, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है और मेरी आंखें नहीं उनकी तरफ जा रही यार, वो इतने खतरनाक सवाल पूछते हैं, इतने खतरनाक सवाल पूछते हैं खतरों के खिलाड़ी, और खतरों के खिलाड़ी हैं। जब मैंने पहली दफा इन्हें देखा ना टीवी पे, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है, इसकी जो बीवी होगी वो भी खतरों की खिलाड़ी होगी, तो माशाल्लाह बीवी भी ऐसे ही है, बीवी उससे बढ़कर, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि बंदा एक कहता है ना वो छक्का लगाते हैं, तो बीवी छक्के चौके सारा कुछ लगा के उनको संभाल के रखा हुआ है कि इतने बैठे चुप करके, तो हम उनका वेलकम करते हैं। और वेलकम मुझे लगता है कि इनका इस तरह किया जाए कि ये मेरे कौन है। शेर तो नहीं है आपके पास वेलकम करने के लिए? मेरा अंदर का ना शेर मर गया है जब से शादी हुई है, शेर शेरनी गिद्दर गुद्दर सब कुछ मर गया है। तो हम वेलकम करते हैं अज़लान शाह का, उनकी खूबसूरत सी बीवी, इतनी प्यारी बीवी। जब मैंने उनको पहली दफ़ा शादी में देखा था तो मैंने कहा यार बंदी इतनी पतली सी, ये साड़ी पहनी हुई है, इतने खूबसूरत, मतलब वो लिप कलर लगाया हुआ था, मुझे सब कुछ याद है, देख लो अल्लाह देख लो, बस मुझे भी सब कुछ याद है, मैं कैसी थी। मैंने कहा यार ये बहुत खूबसूरत लड़की है, और क्या जोड़ी है तुम दोनों की, क्या जोड़ी है। तो यार वेलकम करते हैं, तालियां मार दो। ये कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम लगा नहीं थोड़ा अच्छा, इन्होंने है ना, अब चूंकि कराची में लोग हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये लोग इतना समझ गए कराची वालों को। पॉडकास्ट का टाइम था, इसने बोला अज़लान 5 बजे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, मैंने बोला मसला ही नहीं, हम पहुंच जाएंगे। हम पहुंचे 6 बजे, तो इन्होंने आज जब हम आए ना, उन्होंने कहा एक्चुअली टाइम 6 बजे का था, आपको 5 बजे है। यार हम लोग इतना जलील हो चुके हैं। पहले हमारे जो पहले वाले गेस्ट थे, हर बंदे की मसरूफियत होती है, ट्रैफिक होती है, आई नो, लेकिन हम भी बेचारे घरों से निकले हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी हस्बैंड है, इनकी बीवी है, इंतज़ार कर रही है, राह देख रही है हमारी। उनको हम 3 बजे का टाइम देते थे, वो 5 बजे आते थे, तो मैंने जलाल भाई को कहा अपने 6 बजे का टाइम देना, इनको मैं 5 का देती हूँ, 1 घंटे का। यार कभी ना कभी तो आएंगे। 2-3 पॉडकास्ट हमने किए ना, तो हम भी थोड़े से तेज हो गए, हम असल में समझ गए हैं ना कि यार ट्रैफिक वगैरह की वजह से यहाँ पे नहीं कराची वाले हैं लेट है ना। मैं जरा कवर करना नहीं कवर नहीं, मैं एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कराची वाले आप 4 आप खाने का बोल रहा हूँ, शादी का ले लो, अगर शादी में टाइम है ना कि भाई बारात जो है 9 बजे
निकल जाएगी। 12 बजे से पहले कुछ यार नहीं। यहाँ पे शादियाँ बहुत लेट होती हैं, हमारी 10 बजे खत्म हो जाती है, मतलब जो हॉल वाली होती है, और यहाँ 5 बजे खत्म होती है सुबह के। सुबह के बिल्कुल ऐसा ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा रिसेंटली। मैंने किया है, मैंने किया है, इसीलिए बड़ा कुछ किया है। मेरी शक्ल से लग नहीं रहा, ये छापे पड़े हुए हैं हर जगह से। ये अच्छा कौन पैसे मांग रहा है यार तुम लोगों से ये podcast? ये पॉडकास्ट वाला बंदा ठीक निकला। है, हम जा रहे हैं आज से ये पॉडकास्ट हमारी पॉडकास्ट हो रही है। अब बताऊंगी ना, ये अभी जब कैमरा बंद होगा Private। सारे किस्से बताऊंगी, सारे- फुल डुल के। मिल के बुराई करेंगे। मिलके बुराई करेंगे, दोनों बहन भाई ऐसे हैं, मिलके बुराई करेंगे। अच्छा अजलान भाई, जो मेरा सबसे पहला सवाल है, हाँ आप मुझे ये बताएं, आपको कैसा फील होता है कि आपको इतनी खूबसूरत वाइफ मिली? है, thank you। यार नहीं, ये जेन्युइन सवाल है, ये मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब एक मतलब आपको कोई देखे ना पहली नजर में, या आपके पिछला बैकग्राउंड, आपका काम देखे, तो आप उसमें गुस्से वाले और अकड़ू नखरीला बंदा, हाँ, मतलब बिल्कुल, फुल ऐसा बंदा लगता है। तो कोई भी इतनी प्यारी लड़की ना, वो चाहे उसका अपना नाम है, वो एक अच्छा खासा उसका फेम है, और वो डॉक्टर है माशाल्लाह, खूबसूरत है, मतलब इतनी क्वालिटी ना एक लड़की में नहीं मिलती, और इतनी क्वालिटी एक लड़के में भी नहीं मिलती। तो वो कभी भी कहेगी यार इस सख्त लड़के के साथ शादी नहीं करनी है, तो मेरी जिंदगी खराब कर देगा, ना खुद घूमेगा, मुझे भी कहेगा चुप करके बैठ, मतलब इस तरह की थोड़ा करेगा। तो क्या फील होता है? यार टू बी ऑनेस्ट मैं औकात के बाहर है ये मेरी। ये मेरी लीग से बाहर थी भाई। मुझे मैं सोचता था कि यार मैं गंदा संदा हर वक्त एक काली टी शर्ट में रहता हूँ। अभी भी खाली में हाँ ये तो कांस्टेंट है। नहीं पहले तो एक ही टी शर्ट में घूमता था, मूछे बड़ी बड़ी है, कभी कुत्तों में घुसा हुआ, कभी गधों में, कभी हर जानवरों में घुसा रहता था। मेरा कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे दिमाग में था मुझसे जो शादी करेगी ना वो वही हो सकती है जिसको इक्वली अमाउंट का ना जानवर पसंद हो, और ऊपर से माशाल्लाह से खूबसूरत। तो मैंने नसीब अच्छे थे, अम्मा की दुआएं काम आ गई। नहीं, आप बताएं वरिशा। लेकिन पता है सच में, जैसे वो एक पर्सनैलिटी थी इंटरनेट वाली नहीं होती कि बहुत रफ टफ टाइप का लड़का, लेकिन अजलान बिल्कुल आई एम कोकोनट, बाहर से सब अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ही है। तो नहीं मतलब वो तो अब हमारी भी जब से मुलाकात शुरू हुई है ना, मैं वही कह रही हूँ, जब मैंने एक टीवी में देखा, एक शो में देखा इनको, जो आपका शो था, तो उसमें जब मैंने देखा, क्योंकि मैं इस तरह के शो बड़े देखती हूँ, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, मैं कह रही हूँ हर किस्म का, मैं ऐसे बैठ के देखती हूँ। और ऑडिशन में सबसे ज्यादा मतलब मासी बनी हुई, पुप्पी बनी हुई, ऐसे देखती होती हो, इसीलिए तो मेरे से लड़ाइयाँ करती हो, इस तरह के शोज देखती। तो उसमें भाई की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है। फिर जब मुलाकात हुई हमारी घर में और शादी पे, तो मैंने कहा यार ये तो बंदा ही और है, मतलब एक बल्कि आपका नजरिया ही बदल जाता है। तो ये बड़ी एक अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि मैं तुम्हें देखा है ना, तुम एक थोड़ी सी काम पर्सनैलिटी की, सोच के जवाब देने वाली, ओके, संभल के जवाब देने वाली, अच्छा इसने कोई बात किया, ओके ठीक है, कोई डिप्लोमेटिक, मैं बाद में पूछूंगी अभी, मतलब ऐसा वाला सीन है भाई का। ये नहीं भाभी ये जिस हिसाब से जो शोज थे ना, जिस फनकार था, इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। बेसिकली आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, आप नेचुरली जो है ना आपका पारा हाई हो जाता है। तो अब जैसे वीडियो में हम देखते थे ना ऑडिशन, कभी मैं गुस्से में कोई बिल्कुल नॉर्मल, तो होता है था कि स्टार्ट में बिल्कुल नॉर्मल आए जी बैठे जी क्या करते हैं। और उनके ऑडिशंस में मैं मैसेज कर रही होती थी अजलान को, प्लीज वैसा वाला गुस्सा नहीं करिएगा जैसे शोज में होता है। तो वो अच्छा वो यार वो रियल थे, और उनकी डिमांड भी थी, या वो निकल आता था गुस्सा वो ऐसा? नेचुरल निकलता था। अब भाभी मुझे आप बताएं, बल्कि तुम मुझे बताओ, अब एक आदमी आया, लड़का हाथ पकड़ता बोलता है मुझे आपको किस करनी है, आउट ऑफ नोवेयर, अजलान भी आपको किस करनी है? तो आपने नहीं कहा बिस्मिल्लाह क्या? लाइक सामने जाके खड़े हो, क्या बदतमीजी, नहीं मुझे आपको किस करनी है भाई, सामने जाके खड़े हो। एक बंदा आया, मैंने बोला बात सुन, ये अजलान है, इमेजिन ये अजलान है ब्रो, दे किस्ड। अच्छा पप्पी ये भी जो नया शो कौन आ सी रहा है वाली उसमें पप्पी, कुत्ते वाली पप्पी या पप्पी 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 प्रॉपर। अच्छा कहती पप्पी प्रॉपर। पप्पी अच्छा मैं आपको नहीं समझ चुकी हूँ प्रॉपर। और दूसरे ने भी करवा ली, और वो मैंने सीन कटवाया, मैंने बोला क्या बेहूद ये जो नया आ रहा है उसमें नहीं, जो पिछला। पुराना था नहीं था। अच्छा अजलान भी वो मुझे भेजिएगा। नहीं देख पाई, बहुत डिस्गस्टिंग है। तो मैंने कटवाया, मैंने बोला यार ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। तो इस किस्म के पागल लोग आते थे, एंड वो नेचुरली आपका ना ऑर्गेनिकली आपको गुस्सा निकलता था कि यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बंदा वो मसाला भी डाल देता है ना यार, मसाला डालने का हमने सोचा था, गुस्सा आ रहा, लेकिन अच्छा वो नेचुरली ऐसे ऑटो पे निकले, जब भी तुम देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि यार ये ऑटो पे चल रहा है। तो नाइस। और वो मैं पूछना चाह रहा था कि इनको फिर वो आपके जो जानवरों वाला था कि पसंद हो
वही मेरे से शादी करेगी, तो वो पसंद है या वो नहीं सीन ब्रो, ऑफ है? बहुत पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर में, मेरे कमरे में कुत्ता सोता है मेरे साथ, एक क्या डॉग बात है, है। बिल्लियां नहीं, हैं। मैं कुछ दिन पहले आपकी स्टोरी देख रहे थे कि ये 2 औरतों ने मेरी जिंदगी संवार दी है, हाँ। मतलब इस तरह की या खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मतलब मुझे लगता है जो मर्द होते हैं ना, हाँ। जो लड़के होते हैं, वो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत कम। बहुत कम होते हैं। और मुझे लगता है कि कोई अपनी बीवी को वैसे ही अपनी फैमिली के सामने भी कह रहे हैं ना आई लव यू, या हाथ पकड़ है, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें उस पर ही कहना चाहिए कि यार तू शहजादा है, ऐसा ही क्योंकि ये बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। अब जैसे जुल्कर था, जुल्कर को मैंने इतनी मुश्किल से थोड़ा मैंने कहा कि यार मुझे पता है तुम मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हो, लेकिन ये फर्स्ट बाइट खिलाना कोई गुनाह नहीं है। उसे शर्म आती थी, शायद वो है। अकेले में खिलाता था, तो एक दफा फैमिली के सामने खिलाना पड़ा ना, तो उसने पहले देखा सारी फैमिली बैठी हुई है, उसने देखा जैसे इधर उधर मुंह किया, उसने मेरे नाक में नवाला घुसेड़ दिया। और मैं क्या भाई इत्थे नहीं इत्थे, तो वो जुल्कर के भाई हंसे और कहते हैं तब निकाह हो चुका था हमारा। नहीं, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने जवाब भी, मैंने कहा जवाब भी आप भी खिलाएं अपनी बेगम को। कहते चुप करके बैठो तुम। मैं कहा अच्छा। तो मतलब अब ये कि अब हमें देख देख के वो भी अपनी बीवियों के साथ एक्सप्रेसिव हुए हैं, तो ये अच्छी चीजें हैं कि अपनी आप खिलाते बेटी हैं के साथ। खाना उनको? हम एक ही हम प्लेट एक में प्लेट में खाते खाते हैं। नहीं, खुद जिस तरह वो जुल्कर खिलाता है उनको नाक में नहीं, नाक में नाक में बाय एक्सीडेंट ना। नहीं भाई, नहीं मैं इधर उधर देख। खुद खिलाया है, करते हो इस तरह? नहीं या- नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम एक प्लेट में खा रहे होते हैं। एक प्लेट में तो खाना चाहिए। और तो वो हमारा मतलब हमारे घर में भी बहुत नॉर्मल चीज है, पता है कि हम एक प्लेट में खा रहे हैं, एक दूसरे हाँ, को इसी खिला तरह, रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है ये नॉर्मल होनी चाहिए, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। और इंसान को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, पता है, इससे पता चलता है कि यार कितनी मोहब्बत करता है। और आई थिंक अगर पेरेंट्स होके होते हैं ना, तो फिर और कोई कुछ बोल रहा था तो उससे फर्क तो नहीं फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। वरिशा तुम बताओ कैसी जिंदगी गुजरी है, शादी से पहले अच्छी बहुत थी या बहुत शादी के तेज बाद? गुजरी है, मुझे तो ऐसा नहीं, शादी के बाद अच्छी है कि पहले? आई थिंक शादी के बाद और अच्छी है, पहले भी अच्छी अच्छा थी। पहले कह रही हो ओके ओके। इस्लान भी देख रही है, अच्छा ठीक बोल दी कि अच्छा। इस्लान भी मुझे ये बताएं, आप जो इतने पॉडकास्ट करते हैं, अबे यार, आप जो पॉडकास्ट करते हैं, Yeah. आपकी जो पॉडकास्ट हुआ है उसने बड़े लोगों को नाराज किया यार। क्यों नाराज किया आपने? इतने दोस्तों को, इतने अपने इतने खूबसूरत रिश्तों को आपने नाराज कर दिया, क्या हुआ? सोची पे यार। मैं कंफ्यूज है, बोलूं क्या यार। सबसे पहले जो है इस पे बात करूं मैं? बात करें, थोड़ी सी जब करें ना। पहले की थी थोड़ी तो सी अभी भी क्यों जब करें। पहले करती थी तो अभी भी करते हैं। सो बेसिकली सहर एंड समी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड समी भी इनफैक्ट ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत जो है ना अपनी वाइफ का हाँ ख्याल भाई रखता है बहुत माशाल्लाह से। एक्सप्रेसिव है। बहुत बहुत एक्सप्रेसिव है समी माशाल्लाह से। बेसिकली यार वो रैंकिंग वगैरह चल रही थी कंटेंट क्रिएटर्स को, ये और वो, तो अब हम जब सभी कंटेंट क्रिएटर्स से सारे दोस्त ही आ रहे हैं, तो 3 4 5 मैंने नाम लिए, उनमें से मैंने एक हमारे दोस्त हैं, उनसे अच्छी बड़ी सलाम दुआ है, उनका भी मैंने नाम लिया। तो वो सिर्फ थोड़ा, उनको कम मार्क्स मिले थे। हाँ वो उनको थोड़े से कम मार्क्स मिले थे, एंड थोड़ा सा वो हर्ट हो गए। और वो हर्ट इसलिए क्योंकि उनकी थोड़ी पर्सनल उनकी दोस्ती यारी ज्यादा थी, एंड नहीं तो मार्क्स तो जो गेस्ट थे उन्होंने दिए थे ना, हाँ उन्होंने तो दिया। फिर आपसे क्यों हर्ट हुए? तीली तो इन्होंने डाली थी ना। नाम उस लिस्ट में शामिल इन्होंने किया। यार लोगों को लग रहा है आग मैंने लगाई है, तीली मैंने लगाई है, बट मेरे लिए तो आई थिंक नॉर्मल था। नहीं है, मुझे मतलब लगता है देखो कि जो- तीली लगा लो, लेकिन जो हवा मार रहा है बाद में मसला वो तो कौन मार रहा क्रिएट था? कर रहा है। मैं थोड़ी मार रहा हूँ। नहीं मुझे तीली लगता है लगा के हवा भी आप मार अगर- रहे हैं। आप होस्ट हो, जी। ठीक है, आप न्यूज़ कोई पढ़ रहे हो, आपको जो लिखा हुआ दिया गया आपने वही पढ़ना है। आप जो होस्ट हो, अब मैं आपको नहीं जानती, या अगर मैं जानती भी हूँ, लोग नहीं आपको जानते उस तरह से जिस तरह से मैं जानती हूँ, तो मैं हर सवाल पूछूंगी, अच्छा असलान ये बताओ, अच्छा वरीशा ये बताओ। तो ये मुझे लगता है कि ये होस्ट का फ़र्ज़ है, तो हम उसको अगर ना करें उस तरह से तंग तो बेहतर है। लेकिन क्या हुआ, मतलब कितने रिश्ते खराब हुए हैं इस यार podcast से आपके? मेरे ख्याल से कोई थोड़े 3 4 रिश्ते तो खराब हो चुके हैं। हो चुके हैं। अनफॉलो अच्छा, उन्होंने अनफॉलो कहा- हो गए यार लोग आपस में। पहले ही फौरन जाके उन्होंने मैंने check किया, फॉलोइंग लिस्ट follow चेक की कि यार मतलब अगर ज्यादा सीरियस नहीं होता ना तो अनफॉलो नहीं करता। मैंने देखा, मैंने कहा तो मार्केट में अनफॉलो हुआ वैसे फॉलो कर अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो उसी वक्त देखा था उन्होंने। और मैंने देखा तो कि यार जलाल भी आप भी करवाएं कुछ अनफॉलो यार। ये क्या थोड़ा अपने मसाला वाले में अभी अपने करवा वालों में रहे हैं ना। बट अनफॉलो।
आई थिंक कि मैं भी यार करवाता हूँ थोड़ी। लाइटर नोट पे, अगर लाइटर नोट पर ही था हमारा जो सब कुछ था, नहीं, ये तो शुगल होता है, मैं ट्रस्ट मी, कोई वो बात कर वो लेती पता हूँ, है ये भाभी, शुगल वो है। शुगल ही था, वो बहुत लाइटर नोट पे ना मस्ती मजाक नहीं में- तो आपने कैसे रेट किया था? अच्छी दोस्ती के मुताबिक रेट किया नहीं, था? basically मैं अच्छे तो कंटेंट के मुताबिक? बेसिकली मैंने कहा था कि एक कंटेंट क्रिएटर वाइज या अच्छे इंसान वाइज आप रेट करें, तो काफी सारे लोगों को 9-10 में थे। अब जो हमारे भाई थे वो 5-6 में चले गए वो थे। 6 में चले गए। तो उन्होंने कहा कि यार जब मैंने बड़ा हेल्प की है, मैंने बड़ा साथ दिया और मुझे 6, तो खैर ये सारी बात थी। एंड आई वाज लाइक मेरा नाम ही नहीं लिया आपने हाँ? पॉडकास्ट में, मैं भी नाराज हूँ। इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी मैंने सब आप कुछ लोग का भी खत्म- नाम लिया था, आप लोग को भी 10 मिले थे। अनफॉलो करूंगी। Unfollow कर- आपको करूंगी, बेगम को नहीं करूंगी, इसका कसूर ही नहीं था। वो मैं तो बेचारी थी बच्ची नहीं को उसमें। मैं वही कह रही हूँ ना, वो बच्ची को संभाल रही थी, तुम्हारा सारा So, कसूर ये है, जो- तुम पुप्पी हो। तो बड़ा लाइटर नोट पे था, लेकिन वो थोड़ा सीरियस हो गया ना। और मैं पता है बहुत ये हुआ था बहुत कि यार गिल्टी हो गया था इस मैं बार। बहुत मुझे बड़ा वो गिल्टी हो रहा था। मैंने बोला यार बहुत नेगेटिविटी फैल गई है और ये इतना नेगेटिव वाइब मैंने करनी नहीं, नहीं है। नेगेटिव नहीं था, मुझे मैंने देखा ना यार बस मैं वो- आपके लेकिन देखती हूँ ना, मतलब जितने बाद भी- में बहुत हो हाँ, गया था। नहीं, हाँ। मीजान, मतलब जितने भी मेरे अजीज हैं मेरे सर्कल में जो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं उनकी स्टोरीज भी देखती हूँ। मैं कहूँ कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं देखती सबको हूँ। रात में बैठ के सुकून से एक एक बंदे को देखूंगी, अच्छा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको अच्छा लगता है अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जो भी आपका एज अ कोई फ्रेंड जो मतलब कंटेंट क्रिएटर है या कंटेंट क्रिएटर नहीं भी है, ठीक है, वो वैसी कोई वीडियोस बना रहा है या वैसी कोई पोस्ट कर रहा है, तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं उसको मैंने जब देखा, मुझे कुछ भी उसमें बुरा नहीं लगा। मैं तो हंसती रही हूँ बस, है ना, लाइटर हाँ, नोट पे था। मैं हंसती रही हूँ क्योंकि मुझे समी लोगों मतलब समी भाई के बारे में भी सब कुछ पता है कि वो क्या कैसे हैं कैसे नहीं। वो तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल, सामने बताया ना, या, आपने या। पूछा। और आप लोगों के बारे में भी पता है कि आप लोग कैसे हैं क्या नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई जब बाद में उस पर थोड़ी सी तनकीद हुई, तो मैंने कहा यार अनएक्सपेक्टेड था वो। ये दैट तो वाज काम वेरी है। अनएक्सपेक्टेड। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया, मैं टैग हुआ होता ना, मैंने बोला ये क्या हो गया। तो अभी तक टैग हो रहे हैं? नहीं अब मैं टैग नहीं हो रहा। अब मैं सिर्फ बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे सब कुछ सेट हो जाए। नहीं तो अगर जिन लोगों ने आपको अनफॉलो किया, आपने उनको मैसेज नहीं किया? अबे कि मुझे भाई अनफॉलो इनको नहीं नहीं किया, किया। उन्होंने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो किया है। मैं तो उनकी दोस्ती के लिए बहुत वो समझ नहीं आया था कमल मैं को तो तक। Oh, shit! अरे! कह रही है शायद आपको एक दूसरे को। एक दूसरे को जब तो मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच अज़लान, आपने तुमने हमें रियलिटी clear दिखाई किया। है। तुमने क्लियर Oh, किया, shit, यार। कहानी ये चल रही है। एंड आई वाज लाइक कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब तो लाइटर नोट पे था। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है वो फॉलो कर दिया। क्या कर रहा है यार, लाइटर नोट पे चिल कर यार। यार इजी रहा करो, ये ऐसा होता आगे रहता है। चलो बस करो। अभी खिचड़ी पकाओगे इस टॉपिक। अरे जलाल भी कह रहे आगे हैं, चलो छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ, माशाल्लाह आप लोग अपना यूट्यूब भी कर रहे हो, अच्छा वो भी चल रहा है। आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, या। वो भी बहुत खूबसूरत अच्छा चल रहा है। डरावना चल रहा है बहुत। हाँ वो डरावना, यही ना। उस पे भी बात करेंगे अभी। वो जलाल भाई करेंगे कुछ बात। नहीं, जलाल भाई को नहीं, बहुत शौक है जिन्नों ऐसा का, कुछ नहीं चुड़ैलों है। का। तो फिर वो तो एक अलग पॉडकास्ट होनी चाहिए मेरे हाँ ख्याल से। नहीं, जलाल भाई को वैसे ही बड़ा शौक है। अच्छा, ये हर मुझे पॉडकास्ट शौक में है। किसी ना किसी से पूछ लेते हैं, डरते बहुत है लेकिन ये कहते हैं जिन का बताओ। नहीं कोई experience सीन हुआ नहीं। मैं है? तो कोई- लास्ट टाइम हमारे साथ कश्यप आई हुई थी, उन्होंने इतने ड्रोने केसेस ने, मैंने कहा मैं तो इसके हमारे बाद रोंगटे खड़े किसी हो से गए, नहीं वो पूछा जितना ये। हाँ बता रही हाँ थी, अल्लाह इतना मैं कहा खौफनाक, किसी से मैंने नहीं इतना पूछना कि खौफनाक, भाई इतना। और उल्टे पैर छलांगे पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा हाँ, बे पता नहीं कैंसिल क्या ये सीन, आवाज़ें, ये टॉपिक ही बर्तन खत्म। है भी बेसमेंट में। वही ना, मैं उधर बैठा हुआ था, मैं और उसी तरफ हो जा रहा था। मैंने कहा फूके कुछ मारो करो। अपने आप पर। अच्छा तो अब आपने काम अपना शुरू किया कपड़ों का, कैसा रिस्पॉन्स है उसको लेकर, और कैसे थॉट आई कि यार मैं कपड़ों की तरफ जाती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चला, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है। जाहिर है मैं अजवा में थोड़ी बिजी हूँ। आपने बैग भी अपना लॉन्च किया? नहीं लेकिन मेरा नाम लिखा हुआ है उसमें, मेरा नहीं है। बड़ी नजर है यार, कितने नजर आ WJK लिखा है। देखिए वाह। अच्छा मैंने नहीं देखा, मैं तब से देख रही हूँ, मेरे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ सामने है ना। रही ये क्या है मेरे क्या है। initials तो लिखे नहीं हुए हैं। रिस्पॉन्स कैसा है? यार रिस्पॉन्स तो अल्लाह का शुक्र अच्छा है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब जितने भी हम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या जितने भी ये सोशल मीडिया के पर्सनैलिटी है, जितना भी हम लोगों ने, बल्कि मास भाई भी आए हुए थे और हम लोगों ने भी बहुत से कारोबार शुरू किए हैं, हमने उन सबको देखा है कि वो जितना कामयाब अपनी फील्ड में होते हैं ना, उतना वो कारोबार में नहीं होते। तो इस लिहाज से मैं पूछना चाह रही कारोबार थी, में नहीं होते। हाँ नहीं होते, मतलब कि उनको बड़ी मुश्किलें सीखने मेरा में, हाँ, तो स्टार्ट में क्या स्ट्रगल आई करनी पड़ी? थिंक क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी वास्ट है, तो वो सबके एक्सपेक्टेशन अलग 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 होती है और हम हर किसी के एक्सपेक्टेशन पे तो नहीं खड़े हो सकते, तो मेरा ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा लैग आता है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो यूट्यूबर होता है, जो इन्फ्लुएंसर होता है, कुछ लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं मिसाल अगर मास की दूं, माशाल्लाह उसका माइंड है बिजनेस वाला, ही नोज हाउ टू मोनेटाइज हिज ऑडियंस, तो उसने माशाल्लाह से अपना रेस्टोरेंट भी कर लिया, माशाल्लाह चॉकलेट भी कर ली। मैं इसकी मिसाल हर किसी को देखता हूँ, तो उस लड़के से सीखो। तो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो शायद कारोबार करते हो, नहीं चल पाता, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या रिस्पॉन्स सही नहीं होता, या शायद कारोबार माइंड नहीं होता, बट जिनका माइंड है, जो थोड़ा सीख लेते हैं, वो तो आगे बढ़ते हैं। असल में लोगों के हाथ में दे देते हैं ना, अब आप हो ये या बहन है हमारी, तो ये जिस तरह ये लोग अब लोगों के हाथ में दे दिया अपना बिजनेस, पैसे आप लगा रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्ट कोई किसी दूसरा और के बंदा थ्रू कभी आपको कमा के नहीं आपको देता। कभी कमा के भी सारे नहीं यही देगा। गलतियां कर रहे हैं और वो जितने उतनी भी मेहनत सोशल भी नहीं मीडिया पे। करेगा। अच्छा, नहीं मुझे ये करेंगे। लगता है कि जब आप वीडियोस भी बनाना शुरू करते हो ना, तो आपको एकदम से मिलियंस व्यूज नहीं आते, नहीं आपको आहिस्ता आहिस्ता आते कंसिस्टेंसी हैं। तो हमें लगता है कि हम जितने भी हैं नए नए कारोबार में आते हैं, हम कहते हैं यार वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा हम चाह रहे हैं, जबकि किसी को भी नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहते हो, उस पे आपको रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो होता रहे, तो वो आता रहता है। ऐसा है। अच्छा, आप दोनों मतलब कि यार आप जिस तरह मेरे ख्याल से वायरल हुए थे वो शेर और आपका आपके साथ आया था, और आप दीपिका और जो हमारी पाकिस्तानी सदफ, हाँ बिल्कुल, तो दीपिका पे उनका मुस्कुराहट तो देखिए। वही ना, यार मुझे और वो बहुत बहुत पसंद अच्छा है करती यार, है, वो लेकिन मुझे- मेरी- अब आप मेरे ख्याल से love नहीं her कर so रही है ना, नहीं, अब आपने बिल्कुल छोड़ वो दिया। मैंने वो उसकी एक वजह थी क्योंकि ना मुझे लोगों ने बिल्कुल सिर्फ सदफ कमल की कॉपी उसी में पूरा कर दिया था, मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं बन पा रही लेकिन थी। वो बहुत अच्छा करती थी आप, और उस मतलब कि वो एक किस्म का होता है ना कि यार ये आपकी ऑडियंस बन गई थी। हाँ, तो वो लेकिन लोग फिर अभी भी शायद मतलब देखना हाँ, चाहते लेकिन होंगे। फिर लोग वरीशा की तरह नहीं जान रहे थे ना मुझे यही बोल रहे थे कि सदफ कमल की कॉपी है, सदफ कमल जैसी लड़की है। अपना नाम बनाना हाँ, जरूरी तो है। फिर मैंने उस चीज से अपना WJK बनना था मुझे। नहीं, मुझे फिर लगता है मैंने कि हर बंदा ये chance लिया चाहता है, हर उसको, बंदा हाँ। ये चाहता है कि उसका लेकिन नाम बीच-बीच में किया उसके गया। नाम से उसकी पहचान। हाँ हाँ, मैंने बीच बीच में किया तो है। वही ना, अब मुझे 2 actually महीने बाद एक आध मेरी रील तो इस सदफ से तरह की दोस्ती इतनी अच्छी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी तो ऐसी वो तो वीडियोस कोई गलत चीज लाइटर नोट पे कर लाइटर सकती हो नोट पे आप, ही आप ना, बना देना। लाइटर नोट पे फैंस की और ना रिक्वेस्ट है। और ना वो कोई इंटरव्यूज कर रही है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाए ये बाजी मेन सदफ को आप इंटरव्यू दे ताकि उनको हम इधर ही बुलाते ताकि हैं, हमें मौका मिले, हम आपके ताकि थोड़ी पैरोडी सी करने में मजा अच्छी आए। अच्छी पता सी चले इसके वीडियो बाद वो बना। आपकी बना रही हूँ ये। नहीं, मुझे लगता है जो इंसान है ना, जो भी बंदा है, वो कहता है कि यार मैं अपने नाम से पहचाना जाऊं। ऐसा ही है। मतलब कि हाँ, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर आपको, मुझे अब कोई लोग जानते हैं एज अ कवल, कोई जानता है एज अ कवल आफ्ताब, मेरे मुंह से भी ज्यादा वही निकलती क्योंकि मैंने बोला ही इतना 4 साल कवल आफ्ताब, मैं हूँ आपकी होस्ट कवल आफ्ताब, वो हिलता ही नहीं। जुल्के कहता है उनमें बंदा भी आ गया, मैं कहा कोई मसला नहीं, कभी तुम्हारा कभी बाप का। लेकिन ये है कि कोई मुझे कहता है ये जुल्करनैन की बीवी है, आजकल मुझे लोग कहते हैं ये एजल की माम है, तो मतलब कि वो अच्छा लगता है मुझे कि ये, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मुझे कहे ये कवल आफ्ताब है या ये कवल जुल्करनैन है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपके नाम की पहचान होनी चाहिए लोगों को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। जैसे हम एक शो में गए थे और अजलान का नीचे लिखा हुआ, बात इसीलिए कर रही हूँ कि आप खुद ही बता दें। ओ यस यस यार, हाँ हाँ हाँ, हम एक मुझे शो में गए उस थे। पे यार देखो, आप मैं समझ रहे हो मैं किसकी बात हाँ कर रही हूँ? मुझे याद आ गया कि अजलान शाह एंड अजलान शाह's वाइफ। अब मेरा लिखा था वाइफ। अच्छा, तो देखा basically मैं कितनी मुझे- होशियार हूँ, मैं इधर स्टडी यार, मैं बहुत स्टडी अच्छी- करके आई हूँ। नहीं अच्छा होमवर्क किया हुआ है आपने। नहीं नाइस, नाइस। नहीं ये बड़ा गलत बात है यार, मतलब कि उनकी अपनी ना आइडेंटिटी। भाई- तो सही, तुम पहले ही गलत कह रहे हो, मैंने अभी मसाला लगाना अच्छा है। भाई मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ है आई एम वरीशा's हस्बैंड, ठीक है। ठीक है, तो मैं तो भाई मेरी बीवी जो है ना, मैं बहुत आगे पीछे घूमता रहता हूँ, मैं तो पता भाई मैं इनका शौहर हूँ भाई, सही है। तो
वरीशा की खुद की अपनी एक पहचान है माशाल्लाह से, वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक ऑडियंस है उनके पास, सही अच्छा अच्छा काम कर उस रही है। शो में उन्होंने सवाल भी पूछा था कि मेरे फॉलोअर्स इनसे ज्यादा है ना, ऐसा कुछ सवाल भी पूछा था उन्होंने। या ही वाज लाइक आपको कैसा लगता है आपकी बीवी हाँ के आपके वाइफ के फॉलोअर्स ज्यादा, मैंने बोला मुझे तो अच्छा लगता है, अच्छा अच्छी बात। लगता है इसमें तो लेकिन मेरा टैग नीचे लिखा तो था वाइफ। टैग में जो नीचे था ना कि वो अजलान शाह वाइफ, तो या ब्रैकेट में वाइफ लिखा, तो मुझे थोड़ा सा हुआ था, एडिटर कोई मेल होगा ना, सही कोई तो नहीं ऐसा नहीं होता, ये सबको पता होता है। अब मेरे पॉडकास्ट पे क्या थंबनेल लगने ये मुझे पता है, मैं कहूँ नहीं वो जलाल ने लिख दिया, जलाल भी कहे नहीं वो कंवल ने लिख दिया, हम दोनों कहें नहीं वो एडिटर ने लिख दिया, भाई ऐसा नहीं है। तो वो जब ऑन स्क्रीन आया ना, तो मैंने खुद ने बोला कि यार ये आपका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ये तो बहुत चिल थी, इसका पता नहीं, खैर दफा करे। नहीं फिर पर बाद में अजीब काफी लोगों ने लगता टैग करना है, शुरू कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल ही लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, मैं कोई मिर्च मसाला नहीं लगा रही, वो तो शुगर लगा रही थी, लेकिन अजीब लगता है। मैंने जैसे बात की है ना, जैसे इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, ये आप मियाँ बीवी बाद में आप लोगों की पहचान अलग है। मैंने आपको जैसे देखा है, मैंने वो बात की है कि मैंने भाई वो शो से देखना शुरू किया था, मैंने आपको जैसे देखा है एज अ इन्फ्लुएंसर, मैंने वो बात की है कि भाई मैंने आपको ऐसे देखा है, तो आपने जिस बंदे को जैसे देखा है आप पहले उसकी उस तरह से तारीफ करें, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, देन कहें कि हाँ भैया आप मियाँ बीवी हो। एथिक्स होते हैं ये, एथिक्स होते हैं, अगले बंदे की भी, हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी है आपकी भी है। आपको कि भाई तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुंह चुक के मुझे कुछ भी कहती रहो, मुझे मुंह ही ना लगाओ। मैं इनसे पूछती हूँ, आपसे पूछूँ ना, तो वो भी एक डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों को बराबर पे लेके चलना चाहिए। जलाल भाई पानी पिलाऊं आपको? आप पानी पी। जलाल भाई कहते हैं आप पानी पी ले, आप बहुत बोल रही है, आप पानी पी ले प्लीज। नहीं मुझे ये बताएं कि आपको भी इन्होंने गधा गिफ्ट किया, तो वो जो तो गधा इतना था, बड़ा हो गया। नहीं वो वायरल बड़ा हुआ ना, एक किस्म का एक ट्रेंडिंग किस्म का टॉपिक चल पड़ा था, तो डिड यू एक्सेप्ट दैट एज अ गिफ्ट, या उसके बाद यू आस्क्ड हिम अगेन कि नहीं भाई ये तो कि आपने मतलब ये गधा तो मुझे दे दिया, चलो वीडियो शीडियो ही बन गई, लेकिन आप मुझे रियल गिफ्ट जो है अलग से चाहिए। मुझे वही बहुत प्यारा लगा, वही अच्छा लगा था, क्योंकि और वो लड़कियों अभी का तक है होता ना। है। इन्होंने मुझे और गिफ्ट्स भी दिए थे घर पे, लेकिन मतलब वो गधा वो तो मेरे लिए अभी भी सबसे है? स्पेशल था। गधा प्राइसलेस था। हाँ कितने का गधा खरीदा कह रही था? है बड़ा हो गया। 30 यार वो बेसिकली 30,000 रुपए का मैंने लिया था, और माँ समेत। माँ समेत, क्योंकि जब मैं वलीमे में हम लोग खड़े हुए थे ना, तो गधा अरेंज नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि धोबी घाट जाओ और गधे का बच्चा लेकर आओ। तो वहाँ लड़का गया, हारिस से बोला अजलान भाई बच्चा तो मिल रहा है लेकिन दूध पीता बच्चा है, इसकी माँ भी है। मैंने बोला अच्छा कितने की? 30,000 रुपये बोला। मैंने बोला माँ को भी लिया। तो हॉल के बाहर जो है गधा और उसकी माँ, बच्चा और उसकी माँ दोनों खड़े हुए थे, और फिर मैंने वरीशा को सरप्राइज दिया था कि भाई ये आ गया भोला। क्या बात है, क्या बात है। इससे ना गधे से मेरी भी एक मेमोरी जुड़ी हुई है। मैं जब कोई 12 साल की लगा लो, जब मैं 12 साल की थी, हम एक गाँव गए, वहाँ पे वही वाला उसी तरह का बच्चा था गधे का, उसकी ना ऐसे बेबी कट हुआ हुआ था बालों का, वो नेचुरल होता है, मुझे पता ही नहीं था ना बेबी कट हुआ हुआ। तो मैंने ना ऐनक लगाई हुई है, मेरे पास वीडियोस भी कुछ पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने ऐनक अपनी उतार के उसको पहना के उसके साथ जफ्फियाँ डाल के, जैसे पता नहीं मेरा बंदा है, उसको चुम्मियाँ ले रहे हैं और उसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं। मतलब आपको कोई चीज़ें वैसी बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो वो अच्छा, आप लोगों का शादी के बाद जो हनीमून बड़ा वायरल हुआ, एक जैसे कपड़े पहने और थाईलैंड में घूमे। थाईलैंड तो वैसे कहते हैं 1 साल हो गया ना हमारी शादी को, और अभी तक मुझे मैसेज आता है हमने वो कपड़े कहाँ से बनवाए थे। यार वाकई मतलब डिट्टो। यार बेसिकली बोले थे तुम क्यों फजूल खर्चा कर रही हो, मैं तो एक टी शर्ट लेके जाता हूँ। मैंने बोला नहीं हमने एक जैसे कपड़े पहनने। मैं एक काली टी शर्ट लेके घूमने वाला बंदा, अब उसने इतने सारे रंग सुधार दिया ना। ओहो बहुत सुधारा है, बहुत स्टाइल ग्रूम किया इसने मुझे। तो अब वो मैचिंग वाले कपड़े, मैंने बोला यार वरीशा यूनिफॉर्म लग रहा है यार। लेकिन हमें वहाँ लोग बहुत शौक होता है कि एक जैसे रोक के बोलते थे नाइस आउटफिट्स नाइस। नहीं आप प्यारे भी बहुत लग रहे थे, आप लोगों की पिक्चर्स वीडियोस इतनी वायरल थी, क्योंकि तब तो हम लोग आपस में राब्ते में नहीं थे, लेकिन वो इतना फॉर यू पे आ रहा होता था ना कि रुक के देखना पड़ता था कि भाई ये कर क्या रहे हैं। मैंने तब जुल्कर को कहा भी, मैंने कहा ये लोग थाईलैंड गए, तुम कह रहे हो लड़कों वाली जगह। फिर हमने आपसे पूछा भी था, तो आपने हाँ फिर आपने कहा था कि नहीं फैमिली वाली जगह। और जब हम गए हैं, फिर हम 4 बार गए हैं, हमने कहा भाई वाकई फैमिली वाली जगह, सेकंड होम है यार। आई लव फुकेट।
ओके, बेबी के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? माँ बाप बन चुके हो माशाल्लाह, माँ बाप कैसी कैसी लाइफ गुजरी है? क्योंकि मुझे लगता है जितने भी हमारे चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे जितने भी क्रिएटर्स हैं या फैशन के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम पहले तो वो कहते हैं शादी करेंगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी, काम कम मिलेगा। फिर वो कहते हैं बच्चा होगा तो माँ को ये लगता है कि माँ की तो बिल्कुल ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जब मेरी मतलब एजल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो तब मुझे मेरे बहुत से अजीज़ लोगों ने कहा कि अभी नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा अभी काम का पीक है। तो मैंने कहा कैसी, मैंने कहा ये ब्लेसिंग है, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं तो घूमूँ फिरूंगी और मैं बड़ा घूमी, मैंने बहुत काम किया उन दिनों में। तो तुम लोगों का कैसा था? मेरा भी आई थिंक प्रेगनेंसी में मैंने भी बिल्कुल एक्टिवली गुजारी है पूरी, और काम भी किया है और चलते फिरते इसी तरह से। मैंने इससे पूछा था, मैंने एक दिन मैसेज किया इसे, याद है जब मैंने मैसेज किया यार मैं आपसे एक सवाल करूँ, गुस्सा मैं कहा ये चुपेड़ ही ना मार दे, गाली ना दे दे कि तू कौन होती है? सवाल क्या? मैंने इससे सवाल किया, मैं कहा यार माशाल्लाह मम्मा बनने वाली हैं। क्या आपको कैसे पता चला? मैं क्या अम्मा बन चुके हैं, हमें पता चल जाता है, हमें किसी को बहुत शुरू में ही पता बहुत शुरू में मैंने इसको मैसेज किया था कि एक ना आपके चेहरे पे अलग सा नूर आ जाता है, एक ग्लो आ जाता है, वही नूर ही है ये। मतलब मुझे लगता है बच्चा पैदा होना ब्लेसिंग है। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया था कि हम अभी करेंगे, साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे? यार इट वाज प्लान्ड एंड और यही था कि मुझे बेबीज बहुत पसंद है, वरीशा को बच्चे बहुत पसंद है एंड और अजलान को लगा था कि बहुत बुढ़े हो रहे हैं, अगर इससे हाँ मुझे लगा और होगा तो मेरे बच्चे में गैप बहुत ज्यादा। मैं सोचता था कि यार मैं 30 का हो जाऊंगा अगले साल। आप 30 के हैं? आई एम 30। तो वरीशा कितने की है? 26। शुक्र है 18 नहीं कह दिया, मैं वेट कर रही थी, मैंने टाइटल में लगाना ही नहीं था वरीशा 18 साल की। मैं तो ग्रेजुएट हो गई। की बीवी 18 साल की, 12 साल बड़ा मर्द मिला इसको। बुढ़ा। हाँ तो मुझे था कि नहीं यार मुझे जो है ना बस मैं नहीं चाहता कि अभी भी बैठ के ना कैलकुलेट करते हैं अज़वा की शादी होगी तो मैं कितने साल का होऊंगा। पता है ये होता है, ये नेचुरल है। हम दोनों बहन भाई एक जैसे हैं। जैसे एजल पैदा हुई मैंने गिना, मैं इनका शिट यार मैं 50 की होंगी, वो 25 की हो जाएगी, मैं तब डांस करती अच्छी लगूंगी। फिर मैं कहा नहीं मैं अपने आप को फिट रखूंगी, मैंने डांस करना है, मैंने डांस करना है उसकी शादी। तो ये थॉट आते रहते दिमाग में कि यार इसकी शादी अब तो रियली ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये रोती है कि इसकी शादी हो जाएगी और अभी माशाल्लाह वो बिल्कुल छोटी सी है, अभी वो 1 महीने की हुई है माशाल्लाह। तो आपकी भी तो शादी हुई है। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि मम्मा लोग को कैसा फील होता है। माँ बाप की फीलिंग ही आपको तब आती है जब आपको हम पहले कहते हैं अच्छा क्या हो गया अम्मी, ये ऐसी फीलिंग है जब आप बनते हैं ना पेरेंट्स, तभी आपको पता चलता है कि अच्छा पता चलता है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया और क्या क्या नहीं किया। तो मुझे लगता है बेबी गर्ल होना वो कैसा था, वो एक अलग ही फीलिंग। मतलब बॉय होना भी ओके है, लेकिन बेबी मतलब ओके ये सीन है कि वो लड़का है उसको हम हर तरह से पाल लेंगे और लड़की घर आएगी, मतलब कि वो बेटी लेके आएगा किसी की और उसको हम बेटियों की तरह रखेंगे। पर बेटी किसी को देना वो एक, चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग हो, हमें अच्छे मिल गए ससुराल, बहुत अच्छे भी हैं, मेरी ससुराल बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत से लोगों के अच्छे हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो जाती हैं। हम अपनी बेटियों को, सब लोग ये बोलते हैं ना कि बेटियों से नहीं डर लगता, उनके नसीब से डर लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो वैसे आप मतलब जब आपको पता चला कि बेबी होने वाला है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? लड़की होगी लड़का? लड़की मुझे लग रहा था शायद लड़का हो। सब ने जो होती है ना वो एक्सपीरियंस है, पेट देख के लग रहा है लड़का है तुम्हारा। और मुझे सब कि चोचीला पेट हो तो यूं पेट हो, तो नीचे वाला पेट हो, लटका पेट हो, कि नाक के नीचे लाइन जा रही है फलाना ये। अबे मुझे इतनी मेरी हटती थी उस टाइम पे, मैं बड़ा ये सबसे शर्तें लगाती, मैं बोलता शर्त लगाओ मेरे साथ लाख रुपए की कि लड़की है कि लड़का है। हर कोई लड़का है। चला आप लोगों को
हमें 4 वीक्स 19 वीक्स में मतलब 5th मंथ हो गए थे। हाँ 5th मंथ में अच्छा, जो तो है। तब फिर आपने वो नाफों वालों को पूछा है कि हाँ भाई किधर गया? अच्छा तो नहीं, हमने बताया नहीं किसी को, हमने घर में किसी को भी नहीं बताया, हमने कहा बस कोई लड़का है, हमें तो पता है लड़का है, हमने कहा हाँ सब इतने कॉन्फिडेंट थे कि लड़का ही होगा। वो बेसिकली इसलिए भी कि ये भी भाई हैं, इनके भाई का भी बेटा ही है, तो सबको लग रहा था इनका भी शायद बेटा ही होगा। फिर ये तो थोड़ा- अल्लाह की थोड़ा तरफ से calculation हाँ, कर लेते हैं ना वो थोड़ी कहते हैं, सी। हाँ तुम्हारे ससुराल में कितने लड़के हैं, अच्छा तुम्हारे ददियाल में कितने हैं, अच्छा इसको इतने अच्छा, चाहिए, मजे की इसके बात 2 पता है क्या है? - 2 प्लस। मजे की बात क्या है, कमेंट्स में भी जो पक्की दाई अम्माएं हाँ, होती है ना, बस आप लिख लें आपका लड़का ही होगा। अच्छा, बोले यार तो तुझे घर पता है, वाले- हमें पता ही नहीं। घर वाले खुश हुए ऑफ कोर्स यार, घर वाले क्योंकि वो तो एक एक्सपेक्टेशंस थी ना कि यार लड़का बेसिकली लड़का मेरे घर में ना सिर्फ सारे लड़के, मैं और मेरा बड़ा भाई है, उनका हाँ, भी फिर छोटा तो बेटा लाजमी है, लड़की। तो हमें तो था कि यार मुझे जो है ना बेटी चाहिए। और जब जैसे हमें पता चला कि इट्स अ गर्ल, अब हम नाम में कंफ्यूज किया। अच्छा नाम ने कुछ भी नहीं सोचा होता, चाहे लड़का हो लड़की हो। हमने कहा अच्छा क्या करें, मैंने कहा अजवा। ये लिटरली गाड़ी की राइड में ना हम अल्ट्रासाउंड से वापसी आ रहे हैं, अज़वा का उसमें मतलब समझ रहे हैं? AZ उनका और WA क्या बहुत अरे है। वाह। नहीं, लेकिन ये तो क्या आपकी calculation। वैसे मुझे भी लगा ये शादी गुमसुम वगैरह का बट्टा भी यही में तो कहती, हैशटैग तुम चलता गुमसुम होगा। बट्टे हो, तुम्हें जहाँ पे नहीं, बिठा हमारा देंगे, शादी बैठे का रहना hashtag तुमने। नहीं था अच्छा, हैशटैग नहीं था ये ये? शादी का हैशटैग नहीं वैसे था लोग बनाते हैं ना, तो आप लोगों को तो यही बनता मेरे है। बाद में जब नाम, लेकिन इसका कुछ इस्लामिक टाइप या, या, हाँ, बनता कुरान है। पाक में भी है ना। अच्छा, It means nice है light। उसमें। अच्छा, नाइस। इसका नाम है रोशनी, नूर, मतलब ठीक है, रोशनी। तो जिंदगी में रोशनी फिर कैसी आई है? बहुत माशाल्लाह से। काम सीधे हुए जो दोनों हाथ से कमा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ये ऐसी माशाल्लाह। ब्लेसिंग आप बिल्कुल समझ सकती हैं कि जब बेटी आती है ना ब्रो घर में, और ऐसी कि हमारे घुमे हुए पैसे भी हमें मिल गए कसम माशाल्लाह से। से। सोचो जेब में से $1000 पुराने कपड़ों में से ऐसे पैसे निकल गए। या अल्लाह, हम लोगों ने बोला था चलो अब गुम हो गए, हमने हो गए छोड़ गए दिया। तो क्या, गए। इतना अचानक परेशान से नहीं। देखा, अज़वा 1000 पैदा डॉलर। आई थिंक एक हफ्ते बाद वो पैसे मिल गए। और क्या हम बात कब से हम हनीमून से आए थे तब के घूमे हुए थे वो। देख लें वो एक टेंशन बच्ची- होती है कहाँ गए पैसे, गिरा दिए, क्या हुआ, हम तो भूले हुए थे। तो माशाल्लाह बरकत बहुत आती है यार, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही कहा कि नहीं, रहमत है। माँ बाप बनना मुश्किल है कि आसान है? मतलब जैसे मुश्किल अज़वा तो हो है, गई है, जाहिर सी बात उसकी टेक केयर कैसे कर रहे हैं आप? आपकी रूटीन में क्या क्या चेंजेस आएंगे? यार भाभी इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से जो है ना लेते हैं। अगर आप उसको ऐसा स्ट्रेसफुल करके लोगे कि नहीं हो रहा मुझसे, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेबीज भी आपका स्ट्रेस सेंस करते सेंस हैं। करते हैं। जैसे अगर हम लोग परेशान हो होते हैं रहे ना तो हैं, फिर हाँ। अज़वा भी रोएगी रोएगी रोएगी, और अगर हम काम है तो वो भी काम रहेगी, ऐसा होता है। तो ये बहुत करता है कि आप अंदर से कितने काम हुए हुए, आपने कितना जो है ना। और मेरा ख्याल से जैसे बोलते हैं ना कि माँ का ही सब होता है, लेकिन अज़लान भी बहुत दफ़ा उसकी माँ बन जाते हैं, तो मैं उस मामले में बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अज़लान माँ अच्छी हैं कि आप? ये तो पता है, मैंने बस अज़लान भाई चुप हूँ तो दस ना जरा। मैं तो माँ हूँ ना। अच्छा मनीषा कंफ्यूज हो गई है, ये क्या करूँ रात को इसके पास छोड़ना, क्या करूँ? नहीं मैं हूँ नहीं, वैसे माँ बाप दोनों ही अच्छे होते हैं। वैसे मैं पूछ रही हूँ कि टेक केयर करना बच्ची को, मुझे लगता है कि जिन्होंने कभी बच्चा किसी का उठाया नहीं होता ना, वो इस तरह से संभालते हैं अपने बच्चे कि माएँ भी नहीं वैसे संभाल सकती। सीधी सी बात है। कभी कभार मैं पैनिक हो जाती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ। जैसे एजल की रात में तबीयत खराब थी और मेरे भी दर्द शुरू होगी, पता नहीं मेरी दर्दें निकल आएंगे उसको देख के ना, तो मैं परेशान हो रही हूँ कि जुल्कर क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ तो उसने कहा कवल इजी, उससे पकड़ा, गाड़ी में लेके गया, सुला के ले आया, इसको डाल दो। तो मतलब मुझे लगता है कि दोनों मियाँ बीवी को ऐसे चलना चाहिए बिल्कुल 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 कि एक इधर जा रहा हो एक इस ट्रैक पे जा रहा हो, तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं बचता। और इससे बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी होती है। उसको पता चलेगा दोनों माँ बाप ने उसका ख्याल रखा हुआ है, माँ बाप ने तरबियत की हुई है। अच्छा, लेकिन इस पे भी कुछ बातें चल रही हैं। ये आपने देखा सोशल मीडिया पे कुछ, पता नहीं, मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी या किसी ने ऐसी कोई बात की कि जैसे मियाँ बीवी को चाहिए अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे को हाथ पकड़ें, हाँ, वो एक कुछ हैं, ऐसा डॉक्टर देखा? साहब तो हैं, वो वो नीचे करते हैं, नीचे हाँ। लोग जलील कर रहे हैं कि हाँ भाई गलत हरकतें दिखाओ लोगों को। लेकिन इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, आप लोग इस पर क्या सोचते हो? कि मुझे लगता है जो घर का माहौल होता है ना, उससे ही बच्चा सीखता है। आई थिंक इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर अगर बच्चा ये सब चीज़ें ना देखे ना, माँ बाप का प्यार खास तौर पे, तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता। उसके लिए फिर ये कभी वो देखेगा ना, वो बोलेगा ये क्या कर रहे हो। तो उनके बच्चों के सामने आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी के हाथ
से खाना खाएं, उसको खाना खिलाएं, उसका ख्याल रखें, हाथ पकड़े, माथा चूमें, बच्चा देखेगा, बच्चा वो चीज ऑब्जर्व करेगा, फिर वो अपनी वाइफ के साथ या अपने शौहर के साथ भी उतना ही लविंग हाँ, होगा। फिर वो दूसरी रिलेशनशिप्स में उस तरह मतलब वो दे उतना ही पाएगा। polite वो चीज रहेगा। नॉर्मल होगी। हाँ। आप जो चीज उसको करके दिखा रहे अब हो हम लड़ेंगे अगर उसके वो सामने उसके तो लिए उसको लगेगा normal ये है। नॉर्मल है, ऐसे इसी ही तरह है। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर साइकी है ना, खुदा ना बिल्कुल। खासा अगर कभी हाथ उठा दिया या कुछ भी हाँ, ऐसा उसके कर लिए दिया, वो नो- बच्चा ने normal पकड़ है। लिया, वो भी मारेगा, वो भी यही- मार और ये खाएगी हमें या लगता मारेगा। और है ये कि- हमारी सोसाइटी की इतनी वो बात है कि प्यार नहीं सामने करेंगे, लड़ाइयाँ सामने बिल्कुल। करेंगे। वो बस बिल्कुल यही कह रहे हैं, सामने। जो प्यार सामने कर रहा है वो बेहया है। मतलब कि अगर हम मियाँ बीवी व्लॉग बना रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं कि हम साथ यार में ये- जा रहे ये हैं, सवाल ना मैंने साथ पूछना में था खा कि रहे जिस हैं। तरह भी आप लोग सोशल मीडिया पे हो, दोनों से इन्फ्लुएंसर्स हो, अब आप मियाँ बीवी हो, दोनों काम कर रहे हो, लोग सोशल मीडिया वालों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन जो टीवी वगैरह पे कर रहे हैं मियाँ बीवी काम, दे एक्सेप्टिंग वो कोई मियाँ नहीं, हाँ बीवी भी नहीं नेचुरल है भाई, कर रहे हैं। मतलब वो Even- किसी के बीवी के साथ लगा हुआ, वो किसी के हस्बैंड के साथ लेकिन लगी सोशल हुई है। मीडिया वालों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। मतलब इवन हमने ये मास से भी पूछा था और उस पर भी इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, मास के ऊपर भी। मास शायद उसको उस तरह बता नहीं सका, उसको कन्वे नहीं कर पाया अपने मैसेज को ना। तो अभी जिस आप दोनों आए हुए हो ना, तो मेरा इसलिए पूछना बन रहा था कि यार क्या आप इसको बेसिकली मैं आपको बताता हूँ जैसे भाभी ने बताया कि सोशल मीडिया वालों को एक्सेप्ट नहीं करते, टीवी पे बेशक वो मियाँ बीवी हो भी ना, फिर भी जो हाथ पकड़ रहा है और रोमांटिक वो माहौल कह रहे हैं चल ये रहा है। काम है हमारा। और अब वो सोशल किसी को बुरा मीडिया नहीं पे लगता। एक मखसूस आवाम है जो कि खास तौर पे बोलती है कि अपनी घर की औरतों को दिखाना, दिखा के बेच ये रहे पे हो। पैसे कमा रहे हो, फलाना करो, ढिमकाना कर रहे हो, भाई तो मत देखो। और पहली बात ये कि यार वो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है, आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आप ऑलरेडी जब कंटेंट नहीं, क्रिएटर ये होता ऐसे है, डिबेट जिन्होंने शुरू की ना, मेरा उनसे है कि यार उनका नहीं बनता लेके आना ना इस चीज को, क्योंकि वो अभी देखो एक आम बंदा कर रहे हैं ना, जो पब्लिक है, वो कुछ भी बोले, उससे मसला नहीं है, लेकिन एक आर्टिस्ट ये बात करे उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की माँ बहन के साथ काम कर रहा है। बेसिकली आपने मुझे, मैं समझ गया किन की बात कर रहे हैं आप। बात ये भी है कि कहीं ना कहीं कोई जेलसी जरूर होती है, ठीक है, इस मीडियम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी एक्टर्स लोग नहीं समझ पाए हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। जो लोग समझ गए उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, गोल्डन प्ले बटन ले लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनको नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या था, अब क्या है और आने वाले वक्तों में क्या हो जाएगा। वो लोग अपने आप को ना वो ऊपर वाले, वो जो लीग होती है ना, दे कंसिडर देमसेल्फ कि भाई हम तो इस अबव द लीग वाला सीन है, हम इस पे नहीं आ रहे। अगर सोशल मीडिया गेम, अगर सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चल गया, ट्विटर पे ट्रेंड चल गया, कैंसिल फलाना फलाना, तो आप कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि वो उनका अपना मीडियम है, वो अपना कंटेंट दिखा के वहां से पैसे कमा रहे हैं, वो आवाम को जो भी चीज कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा तरीका, हम एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इतनी देर हो गई आप दोनों को काम करते हुए, दोनों से सवाल है कि कोई ऐसा किसी ने क्रिटिसाइज किया हो जिसको सुन के तकलीफ हुई हो कि यार ऐसा तो मेरा मतलब नहीं था कि इन्होंने मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज किया है, कोई ऐसा मोमेंट? यार अच्छी बात ये है, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, बहुत अच्छा, ठीक है, एंड वरीशा कमेंट्स पढ़ती है, बट शी हैज अ वेरी थिक स्किन, उसको फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर है नहीं, पर कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा सा बंदे को हो जाता है, पहले होता मतलब था, हाँ, पहले जैसे मतलब मुझे कोई बात बुरी लगती थी ना, तो मैं अपनी पहले मामा से शेयर करती थी, नानू से मेरी, उनसे शेयर करती थी, और देन अब जुलकर से मैं कहती हूँ कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तकलीफ होती है कि यार ये कितना अच्छा केस में तो होता ये है कि मैं कमेंट्स इसलिए डिलीट करती हूँ कि मेरी मामा पढ़ के उनको बुरा लग जाता है कि ये क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, यही चीज ना, ये चीज लोग रियलाइज नहीं करते कि भाई आप लोगों के भी पेरेंट्स, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बहन भाई हैं, कजन्स हैं, तो यार आप ये नीचे बकवासियात लिखते हो और ये तो लोग पढ़ते हैं। और वही लोग, मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में बात करती हूँ कि हमारे जो फैंस हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे और लिखने की हिम्मत दे, अच्छा, लेकिन कुछ फैंस होते हैं, जब हम अपने रिक्वेस्ट मैसेज देखते हैं, ऐਵੇਂ किसी ने गाली दे दी है, ठीक है, जब ऊपर जाते हैं तो कहते हैं जान प्यारी बहन आप बहुत अच्छी हैं, उफ अल्लाह अल्लाह फिर जिंदगी दे, फिर एंड पे तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे अब्बू की, तेरी दादी मेरे साथ हुआ है। एक खातून ने मुझे मैसेज किया
कि अजवा के ऊपर मैसेज करा है कि तुम्हारी औलाद कोई अनोखी नहीं है, जो तुम लोग ने इतना मुंह छुपा के रखा है। अच्छा ये देखो, तुम्हें और बच्चा पकड़ने की तमीज तक नहीं है। अब मैंने बोला यार ये है कौन? अब जब मैंने उनका मैसेज ऊपर जब स्क्रॉल अप किया ना, वो यही सारे मैसेज हैं, ओ माय गॉड अजलान भाई आप इतने अच्छे हैं, आप इतना ख्याल करते हैं, I'm your biggest fan, उफ माय Exactly. गॉड आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, और नीचे माँ अच्छा बाप की गाली। कुछ इसमें ब्रीड ये भी होती है कि अगर आप किसी को रिप्लाई कर दो ना, मैं तो रिप्लाई के लिए किया था। कुछ ब्रीड ऐसी होती है अगर हमको रिप्लाई कर दो ना कि हाँ भाई क्या कह रहे हो, ओह सॉरी 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 आपको हमने इसलिए कहा था ताकि आप हमें देख के रिप्लाई करें, ताकि आप रिप्लाई कर दो। यार लोग बड़े अच्छे हैं एट द एंड लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा अजलान, इतने पॉडकास्ट करते हो, इतने करते हो, सबको पैसे दे के बुलाते हो? नहीं। कभी कोई ऐसा बंदा हो बड़ा अजीज, आपने उसको कहा हो यार पॉडकास्ट करना है, उसने पैसे मांग लिए हो तुमसे, कभी ऐसा हुआ है? वो फिर आपका दोस्त नहीं है। नहीं पर ऐसा हुआ है कभी? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ है। मतलब सारे दोस्त हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ क्या ऐसा। क्या क्या पिलाते हो लोगों को कि दोस्त इतने पक्के बने हुए हैं तुम्हारे? हमें भी कोई अरे तवीज बहुत वगैरह सारे दो। तो अजलान को बोलते हैं कि हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाओ। अच्छा कुछ तो ऐसे भी है, लेकिन सबसे दोस्ती आ रही है। पता है मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं जो मेरे मुंह में है वो मेरे दिल में है। तो मैं कभी जो है ना, मैं हर किसी के लिए खड़ा हुआ होता हूँ, चाहे कोई भी हो। आप मुझे आधी रात फोन करो, बोलो यार अजलान ये मसला है, कुछ भी होगा, मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा। ये सारे दोस्त मेरे जानते हैं। मुझे लोग लाला और गुंडा कहते हैं ना, कि गुंडा सबसे पहले पहुंचा होता है, मैं सबसे पहले सबके लिए पहुंचा हुआ होता हूँ। तो अब जैसे मैंने अपना व्हाट्स इन द बॉक्स एक शो शुरू किया था, उसमें सारे यूट्यूबर्स आए थे, एंड एक बॉक्स था उसमें एनिमल्स रखता था मैं, क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड ऑल। तो सारे एक कॉल पे, यार अल्लाह ये शो है, हम लोग आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। इवन फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान भी जो है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी यार क्या आप लोग आएंगे, तो वो एक कॉल पर आए थे। क्या बात है। तो मोहब्बत से सब कुछ हो जाता है यार। ये इखलाक कोई जादू पढ़ते हो या मैं हाँ, बस ये ये बंद very करके? charming। इखलाक उस बंदे का बहुत अच्छा है। बेगम देखो कह रही है कि हाँ भी इसने मेरे पे भी जादू किया, ये लोगों पे भी जादू करता है कि ऐसे 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 आते हैं लोग। लिटरली पता है अजलान जिस रूम में जाते हैं ना, उधर की एनर्जी यही होता है। मतलब नहीं, सारे मैं समझता हूँ कि यार आपकी जबान और आपका इखलाक वो सब कुछ क्लियर। अब अगला बंदा अगर आप के साथ थोड़ा जेलन होना चाहेगा तो वो हो जाएगा। नहीं यार होगा, हम नहीं लोग तो होगा। इतना मतलब हम लोग क्या, मेरा ही लगा लो, मैं तो इतना अच्छा लोगों से बात करती हूँ। आपकी मतलब बहुत positive मेरा energy, मेरा पता है मेरा आपको? जो लहजा है या, ना, या। मतलब थोड़ा सा लड़कों के साथ थोड़ा सख्त है, क्योंकि वो इस्लाम में भी ये सख्ती होना चाहिए, किसी को सॉफ्ट कॉर्नर इतना नहीं होना चाहिए। मुझे पता चल जाता है कि यार कौन मेरी तरफ किस तरह देख रहा है, तो मैं उससे उस तरह से ट्रीट करती हूँ। नहीं तो हर किसी को वो कहते हैं ना अपने मुंह मीठा, मुंह मियां मिठू मीठा जो भी है यार, पर करो उसको। पर वो ये नहीं है। पर मैं लोगों के साथ मतलब जब भी जो बात करती हूँ ना, वो दिल से करती हूँ। लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, वो कंपटीशन बना लेते हैं कि ओहो इसके साथ मेरा, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तुम मेरी जुत्ती के बराबर है और मैं तुमसे ऊपर हूँ। ये बहुत बड़ा मसला आजकल। ये आजकल इतना बड़ा मसला है। आजकल मुझे लगता है आप और मैं या वरीशा और मैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे देखा तुमसे ज़्यादा किसी के फॉलोअर हैं, मैं तुम्हें ठल्ली करवाया, मैं दूसरे के पास चली गई। ये मैंने भी देखा है, पता नहीं क्यों है ये। अच्छा पता है क्या, देखें जिसके नसीब में जो होता है ना वो उसको मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नसीब का लिखा आप कभी नहीं बदल सकते, जो आपका नसीब होता है वो मिलता है। आजकल तो लोग शादियों पे नहीं बुलाते कि भाई ये भी कंटेंट क्रिएटर है, ये मेरी शादी पे आके वीडियो डालेगा, पहले ना पहले डाल देगा, और मैं लोगों को मैसेज करके कह दूं कि भाई मेरे से पहले वीडियो नहीं डालनी। इस पर बात करनी है आपको? नहीं मैं वैसे ही कह रही हूँ, ऐसा नहीं मतलब यार पता है जैसे हमारी शादी थी ना, हमने जी। सिर्फ लोगों को एक किया था, क्योंकि हमारा फोटोग्राफर था, उससे कमिटमेंट थी कि हम कोई और फोटोग्राफर नहीं लेके आए, कोलैबोरेशन पे थी ना। सही है। उसे एक बंदा लाखों का पैसा, मतलब हमें 10 बंदों की टीम दे रहा है, उसने उसको पैसे देने हैं, तो हमने भी उसको बेचारे को, उसके पास कौन से उसका अब्बा बैठा हुआ उसे पैसे दे रहा है, तो हम लोगों ने भी उसको पूरी वो देनी। हम लोगों ने उन्हें ये सिर्फ कहा कि भाई आप लोगों ने फोटोग्राफर नहीं लाना, क्योंकि शादी सबसे पहले हमारी हुई थी उस टाइम में। सही है। हाँ, तो वो ये अच्छा खासा ट्रेंडिंग ये वो, पर जो मर्जी जो कोई भी अपनी वीडियो जल्दी लगा रहा था, हम लोगों ने ये किया कि लोगों को मना नहीं किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। बात समझ रहे हैं ना, कि हम लोग जहाँ पे 5 बजे लगाते थे हम 3 बजे लगाने लग गए, कि हाँ भी हर बंदे को होता है कि यार उसकी फॉलोइंग आ जाए, लेकिन किसी को मना नहीं किया। पर मुझे लगता है हमारे बहुत से ऐसे दोस्त अजीज या जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, वो इतना पागल हो चुके हैं ये लाइक फॉलोअर्स व्यूज के लिए, कि वो कहते हैं इनसेंसिटिव हो गए बेसिकली।
मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये इस चीज के बारे में नहीं पता था कि यार ऐसा होता है। जब हमारी शादी हुई है ना, तो मेरी मुझे भी नहीं पता था कि लोग अपने खुद के अपने हर इन्फ्लुएंसर अपना अलग अलग फोटोग्राफर लेकर आया था, और हर फोटोग्राफर के 3-3 लोग थे। तो मेरे वो 40-45 फोटोग्राफर थे शादी में, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हमारा शूट हो रहा है और इतने सारे लोग, मतलब लिटरली जैसे रेड कारपेट चल रहा है ना, मैं अजलान से हम एक दूसरे से कान में बात कर रही हैं, कौन लोग हैं, कौन हमारी तस्वीरें खींच रहे हैं। तो ये जब हमारी शादी तब मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा ये भी चीज होती है कि कंटेंट बनाना है, एंड और सबसे पहले लगाना है। आई थिंक थोड़ी सी, पर मुझे लगता है जो जिसके नसीब में है, जैसे अब हमने व्लॉग बनाया, आपने भी बनाया, आपने पहले डाल दिया या बाद में डाला, आपको जितने आते हैं व्यूज आपको उतने ही आने हैं, मुझे जितने आते हैं मुझे उतने ही आने हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह, बट इस स्पीड में डोंट यू थिंक कि इस स्पीड में आप एंजॉय नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, पहले लगाना है, बाद में लगाना है, एडिट एडिट करना है, थंबनेल लगाना है, इधर रुखसती हुई है, बंदा जाके घर पे वीडियो एडिट कर रहा है। लेकिन अब सच में ही जितना ये सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करें ना, सच में ये जो एंटरटेनमेंट और जो आप उस एक किस्म का खुद का एंजॉय करना है वो ख़त्म। अब शादी हो रही है, अब आपका सारा जहन इस पे है कि अच्छा यार मैंने ये डांस करना है, ये टिकटॉक पे लगाना है, तो ये उधर जाएगा तो उधर जाएगा। तो भाई मेरी तो किस्मत इतनी खराब है, मैं जब भी कोई एक ही वीडियो बनाती हूँ हर शादी पे जाके, एक, क्योंकि कपड़े जो पहने होते हैं हमारी भी मजबूरी है, हमने उनको टैग करना होता है। एक वीडियो बनाती हूँ वो भी 2 दिन बाद मिलती है, लेकिन वायरल तो हो जाती है ना। मोबाइल पे बना लूँ, मोबाइल पे बना ली थी, क्यों कैमरा मैन के आई हूँ हत्ते कि हाँ वीडियो बनाएंगे, वो कह रहा भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, एडिट पे रेंडर हो रही है अभी, और बाद में एडिट भी खुद ही करनी पड़ती है, बाद में उसके फ्रेम भी सीधे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गाना चेंज करना पड़ता है, वो मुंह इधर जा रहा है, आंख इधर जा रही है, कपड़े कहीं जा रहे हैं, उससे बना के बस गले से उतार दे कि भाई भाड़ में जाओ, हो गया। हाँ जी जलाल भाई। यार इनसे ये लोगों से मसाले निकलवाते हैं, तो हम भी एक आध मसाले वाला सवाल पूछ लेते हैं ना। मैं इनसे, मैं अभी जिस तरह आप लोग कपल आए हुए हो, कवर लोगों का कपल है, आपकी पॉडकास्ट पे आए थे सहर समी, अभी रिसेंटली जिनकी शादी पे आप पूरी रात रहे, लारेब और जरनाब, और कौन से कपल हैं? यार बहुत कपल है हमारे, तो मुझे लगता है एक दो कपल और बता दें, इनको रेट करवा लेते हैं। माज और सबा। अच्छा मैं के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वैसे अच्छा अभी बैठे बैठे बस मैंने कहा चलो एक मसाला, एक मसाला हम भी निकाल लें। ऐसे चुप है, सोच रहा था अब मैं ये पूछूंगा। ऐसे गलत सवाल पूछने के लिए बंदा बैठा हुआ है। हाँ नहीं मैं डिसेंट सा सवाल है, बस रेट करना है भाई। रेट क्या, किस हवाले से रेट करना है? यार आपको मतलब कि दिमाग किसके साथ मिला? अभी रिसेंटली मिले हो ना सबसे। बेचारे अब पूछ रहे हैं किस हवाले से करना है, कंटेंट के लिहाज से देखो कंटेंट भी है इसमें, नेचर वाइज जो, और एक बेसिकली क्या यार क्लिक किसके साथ क्लिक किया, आपको क्या लगता है कि यार जो सामने जिस तरह है वो उसी तरह ही आपसे मिल रहा है, या जस्ट फॉर द शो? और इस पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक पॉजिटिव रहने के लिए, यार कोई अगर 5वें नंबर पे भी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं उनकी बात मैं ओवरऑल उससे और नीचे भी तो नंबर्स होते हैं। नहीं मतलब देखो, अगर मैं तुम्हें दूसरे पे कहती हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी उतनी इज्जत नहीं करती। तुम्हारे से दूसरे पे आने का मकसद यही है कि हमारी बातचीत आपस में नहीं है। वो बेचारी कवर कर रही है, मैं अभी कवर नहीं करना, बाद में कवर करेंगे इसको। ये बहन बन के मैंने कहा नहीं आपने अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने कवर कर दिया। पर ये मैं काट दूंगी, ये काट देना, काट दूंगी, ये हम बाद में लगाएंगे। अच्छा बेसिकली मैं, अगर आप जितने भी कपल्स आपने बताए भाई डिप्लोमेटिक, लेकिन नाम कौन से लिए? you have to rate नाम दोबारा लेंगे। नाम देखो, नाम सब पता है, गिनती के तो है। माज आ गया, सैयद बिलाल आ गया, और सहर समी आ गए। बिलाल कौन है? अरे वो लारेब मैं भी कहूँ ये बिलाल शिट मुझे भी नहीं पता कौन है ये। फिलहाल भी सोचना पे बुड्ढी कौन है, कौन है कि कौन है? अच्छा तो यही है। अच्छा मैं अगर अजलान भाई से अलग पूछेंगे, वरीशा से अलग पूछेंगे। पहले से आप एक और बट मेरी किसी से इतनी इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा वरीशा नहीं, आपको मतलब
आपको दिखने में कुछ लोग अब मेरी वीडियोस जिनकी अच्छी लगती हैं मुझे आप उसमें कुछ बताओ। लोग दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, जरूरी नहीं, मतलब आप किसी भी लिहाज से बता सकते हो। अब मुझे जन्नत की ड्रेसिंग बहुत पसंद है, मिनाहिल मलिक के एक्सप्रेशंस बहुत पसंद है, रुमैसा के एक्सप्रेशन बहुत पसंद है, और जो अरिका है उसकी क्यूटनेस, वो मतलब पहले वो जो स्मोमोज बनाती थी मुझे बहुत पसंद है। मतलब इस तरह से मैंने हर बंदे को वो किया, Categorize किया है। ये हाँ, तो इसमें कुछ यार गलत मुझे बंदा जो आजकल मुझे बहुत पसंद आया ना, बड़ा जेन्युइन और बड़ी वाइब मैच करने वाला, मुझे लारे पसंद आया। उसकी एनर्जी उसकी वाइब और उफ अल्लाह, वो जो बहुत है बड़ी बहुत कनेक्टिविटी respectful एंड इज वेरी very रिस्पेक्टफुल, बहुत ज्यादा, Very इतना respectful. मैं कह रही हूँ कि लव है भाई, लिटरली लव है। तो उसकी है ना वो एनर्जी मुझे बड़ी क्रिस्प, बड़ी मजे की लगती जबकि है। मैं मतलब अजवा हुई थी और आई थिंक उनकी शादी कुछ दिनों बाद ही थी, हाँ। बट अपनी शादी से पहले भी बंदे ने बोला कि आपने ट्राई करना है भाभी कि आप आए हाँ। शादी में, और ये वो, वो मतलब बहुत ज्यादा बंदा, बहुत ज्यादा बंदा, तो वो लारेब एंड जरनाब नंबर 1 क्यों नंबर 1 तो कवल है। अच्छा नहीं नहीं, मैं बंदे की बता रहा था। क्या मसला है, बता देना, मैं आ रहा हूँ ना, मतलब जी ले अपनी जिंदगी, मैं हर किसी अजलान जी ले अपनी जिंदगी। मेरा बाद में नंबर तुम्हें पूछूंगी, अनफॉलो करती हूँ, नहीं, अरे सुन तो करती हूँ ले, unfollow। मैं हर किसी का मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसे भी दे रहा सकता। इजी हो अच्छा, दूसरे में फंसा दिया मुझे, अभी फंसते जाएंगे। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अजलान शाह तुमने बढ़वा दिया। तुम अच्छा, स्किप कर देते ये सवाल। दूसरे में नहीं, skip वाला दूसरे scene। में नहीं I नहीं would skip say, का भी scene नहीं। दूसरे में जो मुझे अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, उस कपल, मुझे कपल बड़ा क्यूट लगता है बेसिकली। एंड टेक हौसला दो वो मुझे, कपल बहुत क्यूट लगता हौसला है, दो मुझे। वो कपल मुझे बहुत क्यूट He लगता है, stuck. और उनकी बेटी भी मुझे बहुत क्यूट लगती है, एंड वो है जुल्करनैन। सही है। अच्छा वो बेचारे मेरे आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये शायद आवाम को नहीं पता हो, बट मैं एक अपना प्रोजेक्ट कर रहा था अपने चैनल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंड मैं लाहौर गया था, एंड मैंने जुल्करनैन का और भाभी का जो इंटरव्यू करवाना लेना था ना, तो और मैंने एक फोन किया था, एंड जुल्करनैन ने कहा हाँ ब्रो इजी सीन है आओ। और इस कपल की खास बात ये, जब हम लोग मिले तब तक उन्होंने कहा कि भाई आपने जब भी लाहौर आना हमारे घर में रुकना है। हाँ, हर दफा। मतलब ये तो होता है कि कहाँ नहीं हमारे घर में रुकोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, ये वाला सीन है ना। तो मुझे जेन्युइनली तुम लोग का कपल बहुत क्यूट लगता है अब माशाल्लाह से, बहुत पॉजिटिव एंड वेरी पॉजिटिव, मतलब हम जब फर्स्ट टाइम शादी में मिले थे ना, हमने रात को जाके ये बोला था कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यार, बड़े मजा माशाल्लाह आया। मैंने मिलके जुल्के से कहा था कि भाई बिल्कुल ही अलग है, और मैंने कहा यार बीवी कितनी प्यारी उसको मिल गई है। मैंने मतलब वही नहीं मतलब कि एक यार आपका एक जोड़ी आपकी एक अच्छी लगती है, मतलब मुझे लगता है मैं खूबसूरत तभी लगूंगी जब मेरा शोहर मेरे साथ खड़ा होगा, अकेले नहीं लगूंगी उतनी खूबसूरत। तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ ना वो सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाता वो इतना Same खूबसूरत goes, लग रहे थे आपका ना, भी यही अल्लाह, scene है। वो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैंने बताया ना, मैंने साड़ी भी बताई है, मैंने हाँ, लिप कलर भी कहा है lip colour भी कि इतना वो बड़ा अच्छा लग रहा था। नहीं तो आपका तीसरा, आप लोग तीसरा। बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब फंस गए। तीसरा ये अभी है तो कि चौथे पे भी आना है, पांचवे पे भी तुम्हारी बीवी हमारे साथ है। तीसरा मुझे कपल जो क्यूट लगता है ना, वो मुझे यार क्यूट के वो अलावा मुझे भी कुछ सहमीज कह- लगता है। ओह तो नाम उनके लेना, सहर एंड ये तो सनी। हैशटैग है। हाँ मतलब मैं सहमीज मुझे अच्छा लगता है, सहमी। क्या बात तो है। वो ना मुझे बड़ा एक क्यूट कपल लगता है। सबको क्यूट नहीं कहना। अच्छा हाँ, उनकी सबको आपने भी cute, पॉडकास्ट की, तो उनमें उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? कोई उनके ऐसी साथ चीज़? मैंने पॉडकास्ट की और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो ऑनेस्टली हर चीज का आंसर दे रहे थे। हाँ हाँ, वो हर चीज बता रहे वो थे, घबरा नहीं रहे थे कि ओहो, वो घबरा नहीं रहे और थे मुझे लगता है ऐसे ही होना हाँ चाहिए, कि वो यार मुंह के ये सामने नहीं थे पूछना सबसे। था कि यार ये काट देना, कुछ भी नहीं। दे वर ब्लंट, दे वर वेरी ओपन, खोल के। अबे ऐसे थोड़ी 6 नंबर दिए उसको, मतलब यू नो दे वर वेरी हाँ ना, ओपन। they were Okay, honest, हाँ ना। फिर से ये देखो, मैं कुछ नहीं कह रही, प्रॉमिस मैं कुछ नहीं खुद कह रही, बंदा। तुम्हारा बंदा खुद कर रहा है जो हरकतें कर रहा है। चौथे पे कौन है? चौथे पे कौन है यार? मसले कपल्स बहुत सारे हैं। चौथे पे और नाम क्या लिए थे? हाँ हमने माज माज और सबा सबा का नाम लिया था। या मेरी उनसे कोई इंटरेक्शन माज और सबा से हाँ तुम्हारी इंटरेक्शन नहीं हुई ना, बट मुझे जाना था birthday में, मैं लेकिन जब मैं जब जा मिला नहीं हूं ना, तो जो I भाभी know, है हाँ। उन्होंने तुम्हारा बहुत पूछा एंड वो भी बहुत चौथे अच्छी पे है, माज, बहुत अच्छी है। माज और सबा भाभी जो है ना,
दे आर क्यूट। सब क्यूट ये है, कैसे बोल रहे हो? सब क्यूट They है। are ये देखा वो cute. डर गया बेचारे नहीं, यार, पता नहीं, डर जिस गया तरह- हुआ है। अबे मैं कपल जो में जो लोगों को डराता था वो आज खुद डर के आया हुआ है, वो आज खुद कह रहे हैं they are cute। सवाल था कपल वाइज, कंटेंट वाइज मत पूछ नहीं रहे। नहीं 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 सही है तो यार, हाँ, इतना तो इतना या ही- चौथे पे जो है वो मास एंड पांचवे पे अब आपको खुद सोचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने 4 नाम ही दिए। 4 ना नहीं हाँ, 5 और था ना बहुत लोग हैं यार। पांचवे पे आई थिंक 3 लोगों में कंफ्यूजन है मुझे। ना ना बताएं बताएं बताएं। मैं बता देती हूँ। पांचवे पे आई थिंक क्या बहुत है वैसे वाकई। पांचवे में जो कपल मुझे क्यूट लगता है ना वो राना हमजा सैफ का लगता है। हाँ वो लोग बड़े यार वो अच्छे हैं, तो बिल्कुल। 1 पे भी मुझे वो वो- दोनों आपस में वो बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है। कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और उनको देख के ना बड़ी जैसे मुस्कुराहट सी आती है, प्यारी सी कि अच्छे डकी लोग और हैं। उसका उनका भी तो है ना अरूप रूप का, चितोई का। हाँ। मुझे पता था वो सवाल कर शावीर और आयशा भी बहुत अच्छे लगते मैं हैं। इन्हीं 3 कपल वो में लोग फिर confuse वो होता था। एस्थेटिक टाइप है ना, हाँ। शावीर और आयशा जो है हाँ। तो ये सबके 5 अपने अपनी देख वाइब है। अपनी अपनी वाइब है। देख ले देख ले मेरा वो बहुत नहीं है, बड़ा- ले बहुत ले, बड़ा पंगा ले ले। मैं कह रही हूँ देख ले देख ले नहीं ये वाले नहीं लड़ेंगे, ये अनफॉलो नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है ओके, हम इसको काट लेकिन देंगे। ये कहेंगे अच्छा हमें तो उधर चौथे हम पांचवें पता क्या में करेंगे, हम 5 में से ही शुरू करेंगे। हम कहेंगे लोगों में होती है ना हिम्मत, वो पहला दूसरा ही सुन के भाग जाता है। हम 5 में से शुरू करेंगे कि भाई ये देखो पहले इसने इसका नाम लिया, एंड पे इसका नाम लिया, उसके एंड पे इसका लिया, उसके एंड पे इसका लिया, फिर इसका लिया। ये और सवाल कोई? आपने मिर्ची डलवा ली है? मिर्ची डलवा दी मेरा थोड़ा सा बस लेकिन मजा मिली आया। आपको मिर्ची उनसे? नहीं वो लोगों नहीं ने ना, खुद ही वो निकाल तो वैसे ही नहीं वो लोग खुद normal निकाल सी लेते आवाज़ हैं, एम ही में निकाल लेते हैं। वो ऐसे मतलब मुझे लगता है कि हम जैसे एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे हमें ही इस है। तरह से बस podcast माइक का लेके में और मतलब कैमरास यही है लगे हैं। कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई बता कैसा चल रहा है, अच्छा कितना कमा रहे हो, कैसे कर रहे हो और कमा कितना रहे हो, ये तो हमने पूछना पूछा है। नहीं। ये तो मैंने पूछना है, अच्छा ये पूछना है। पहले अवरीशा से कितना कमा लेते हो एक महीने में आप? आप अभी क्लिनिक चला रही हो फिलहाल अपना? तो कुछ भी नहीं कमा रही। नहीं क्लिनिक कभी नहीं कर रही आप? नहीं क्लिनिक मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 7 मंथ पे छोड़ दिया रोक था। दिया था। तो अब कब उसे कंटिन्यू करना है? थोड़ी सी अज़वा बड़ी हो जाए, थोड़ी Like सी at बड़ी हो least, जाए। हाँ। तो अभी आप क्या मतलब मंथली इनकम ओए होए कितनी होए है? होए। एक छोटी सी, छोटी सी हाँ माइक खरीद लेते हैं, कैमरा खरीद लेते हैं, बंगला खरीद लेते हैं, ऑडी खरीद लेते हैं, क्या खरीद लेते हैं बताएं जी। मैंने तो अपनी बहुत हिडन रखी हुई है। नहीं फिर भी एक रैंडम सी। अज़ान जैसे बताएं जैसे जैसे मैंने पूछा था ना कि भाई कोई जवाब देता है कि यार हाँ 2 ऑल्टो की तरह कमा लेता हूँ, हाँ ना। कोई कहता है कि हाँ ना कितने हंस रहे थे। हाँ ना। लेकिन ऑल्टा होती कितने की है? बेगम एक ऑल्टो ये भाई उन पे डिपेंड करता है ना, लोग सोच लेंगे कितने की होती कितने है, की ये उनकी टेंशन है। हमने बस बोल देना है कि भाई इतनी ये कमा कर रहे। लेता हूँ। यार बस ये है कि वो कोई ऑडी ले लेता है, कोई 2 ऑल्टो कमा लेता है। तो आप- शहर लोगों आप- ने कहा था कि 2 बाइक खरीद लेते हैं, हमारी इतनी कि हम 2 साइकिलें ले सकते हैं। नहीं माज कौन ने सी भी यही वाली? बोला ना। ये तो बोला था? माज ने बोल दिया। ये बोल चुका है। हाँ डिट्टो ना। दो बोला। रक्षे खरीद सकते। वल्लाही उसने बोला हाँ। हमारी पॉडकास्ट में कि मैं अब 2 साइकिलें ले सकता हूँ। उसने बोला था ना ऑल्टोस का। कहता है उसमें जब से मेरी मैंने बड़ी गलती ऑल्टो हुई बोला है ना, अब और ये मैं पॉडकास्ट भाई रिलीज हो गई है। हाँ ओह अच्छा अच्छा खासा तो हम एक चल काम रहा है। करते हैं, हम साइकिल नहीं, हम एक काम करते हैं, हम साइकिल के 2 टायर खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा कम बता दिया। नहीं बट अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। गुजारा शुक्र हो अदा जाता करना है। चाहिए। मैं खुश गुजारा हूँ, तो नहीं माशाल्लाह गुजारे हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। खुश हूँ, बेगम खुश है, अम्मी खुश है, और अब बच्ची खुश है, अब बच्ची खुश है, घर अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सा बच्ची का फ्यूचर सिक्योर है, बीवी का सिक्योर है, मेरा मतलब आपका सिक्योर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असलान भी आप इतने लोगों से सवाल पूछते हैं चुड़ैलों के, भूतों के, तो कोई आप दोनों मियाँ बीवी के साथ भी ऐसा किस्सा हुआ हो? क्योंकि जुल्कर पता है क्या कहते हैं, जुल्कर कहते हैं कि कोई ऐसा सीन है, हर बंदे को चुड़ैलों का किस्सा हुआ होता है, कोई ऐसा बंदा भी दिखाओ जिसको चुड़ैलें ना नजर आई हो। बेसिकली मैंने मैं कहा- ऐसा बंदा दिखाता नहीं कि इसको चुड़ैल ना नजर आए। यही मैं जुल्कर को बेसिक बताना चाह रही थी कि भाई बुलाती ही उनको है उनको है जिनके पास जिनके साथ- चुड़ैलें Exactly. चुड़ैलें हो। तो आप बताएं आपकी चुड़ैल को कोई चुड़ैल नजर आई है कि जिन हाँ नजर बेगम बताएं बैंकॉक वाला हाँ, किस्सा। हाँ हुआ ये था, हम बैंकॉक में थे जब हमारी पूरी ट्रिप गुजर गई, एंड में हमारा बैंकॉक था। तो हम जैसे ही होटल में रूम में चेक होने वाला, अज़लान मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया और मुझे लगा शायद थके हुए इतने, क्योंकि लंबी फ़्लाइट थी। आई थिंक कहीं हम बहुत लंबा एयरपोर्ट पे ले ओवर था, फिर इस तरह से मैंने शायद थके हुए। फिर घर खाने के लिए गए, नॉर्मल हो गई, वापस आई, वापस सर में दर्द। मैंने अज़लान को 2 दिन तक ये चीज़ नोटिस की। उसके बाद
क्या आपने देखा? बेसिकली अच्छा, बैंकॉक में और काफी सारे कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट है कि वो नंबर 13 जो होता है ना, 13 Unlucky नंबर type. उनके लिए अनलकी होता है। तो हमारे होटल में ना हमारे 13th होटल floor? में भी लिफ्ट में 11, 12, 14, 15, 16 होता है और ऐसे। रूम्स भी इस तरह 411, 412 और यहाँ पे 414 नहीं, वहाँ पे वो बनी हुई है ब्लैंक लगी कुछ हुई है। ब्लैक kind ब्लैक of. कलर का कुछ उन्होंने लगाया हुआ, फिर और फिर आगे दूसरा नंबर। बेसिकली हुआ ये कि अब इसके जब भी हम होटल में आ रहे हैं, इसके सर में दर्द हो रहा है, क्या सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। हमने कहा चलो खैर यार होगा यार, आउटिंग करके आते हैं। अब हम अपने फ्लोर पे गए, हमारा फ्लोर था मेरा 10-11वां फ्लोर था, 9th, ठीक है। अब हम जैसे ही कॉरिडोर में आए हैं, सन्नाटा, और हमें बच्ची की रोने की आवाज आ रही है, ठीक है। और मैं इसको देखूं, ये मुझे देखे बच्चा रो रहा है, बच्चा हमारे पास आ गई। और मैं कॉरिडोर में आया Annabelle आई। और सामने इतनी सी बच्ची भागती है हमारे पास आ रही है। अच्छा, मैंने देख लिया कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे लगा शायद हमें लगा वहां से निकल गई होगी, वहां से निकली होगी। अब वो बच्ची को मैंने देखा, अब वो दरवाजा हमारे बिल्कुल रूम के सामने एक दरवाजा था खुला था, मैंने लगा यहाँ से निकलेगी। मैंने नॉक किया, मैंने कहा इज शी योर डॉटर, ये बाहर आ गई है। वो इंडियन कपल था, वो आया बंदा बाहर आ गया, तो वो दिखने में भी इंडियन थी। वो भी देख रहा है, वो बच्ची को यूं देख रहा है, यूं। अच्छा, बच्ची को देख रहा है हाँ वो। एग्जैक्ट, अब देखना, वो यूं देख रहा है, नो 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 नो, शी इज नॉट माय डॉटर। मैंने इतनी देर में क्यों बताया, देख क्यों रहा है ना, शी इज नॉट माय डॉटर। मैंने बोला ये क्या सीन है, वो बच्ची रोए जा रही है। अब उसका मैंने हाथ पकड़ा, हम लोग लिफ्ट में गए, हम लोग नीचे रिसेप्शन पे गए। जब रिसेप्शन पे गए तो वहां पे एक कपल था, उन्होंने कहा ओ चलो बच्ची मिल गई, उन्होंने वो बच्ची ले ली। वो कपल अभी चेक इन कर रहा था, और कैसे करके क्या हुआ कुछ 2 नहीं साल पता, की बच्ची होगी, इससे 2-3 साल की बच्ची, वो 9वें फ्लोर पे पहुंच गई। दोबारा से नहीं, अच्छा, वो उन्हीं के मतलब साथ। वहां से लेके उनके आए साथ- उनके साथ अभी होटल में चेक इन कर रहे हैं, और बच्ची 9वें फ्लोर पे कैसे गए कुछ नहीं पता। और हमारे होटल में एक पोर्शन था खास तौर पे जिसको उन्होंने बंद किया हुआ और था। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, और उधर वो उन्होंने फेंस लगाई हुई कि यहाँ कोई नहीं जा सकता। तो बैंकॉक और में आपने क्या काफी देखा सारी, वहां पे यार मैंने एक अजीब सी चीज देखी थी, एंड उस पे मैं इसको बताया ही नहीं था, फिर मैंने बाद में जब निकल गया तब बताया नहीं, कि क्या जब देखा? हम जहाज में बैठे हैं तो इन्होंने मुझे बताया। यार वहां मैंने इतना बड़ा एक आदमी देखा, और वो लिटरली यूं करके देख रहा था। वो कहते तू ही है ना जो लोगों के पॉडकास्ट करता है। उस वक्त तक पॉडकास्ट बस उसे पता रहा ना तूने करने हैं, उसने कहा ये तेरा मैं ये तुझे फ्यूचर, content दे तेरा रहा मैं हूं। फ्यूचर देख रहा हूँ, तेरा मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, मतलब। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है और ना, ये जो वहाँ पे हमने साथ एक्सपीरियंस की, आई थिंक है थोड़ा बैंकॉक में शायद। तो आप भी रिसेंटली फादर बने, और आपके जो अपने फादर हैं तो उनका भी आपको लॉस हुआ, और आप हैं भी सबसे छोटे। जी जी जी। तो एक बड़े को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अफेक्ट होता है, फिर एक जो सबसे छोटा होता है वो एक लाडला एक और किस्म का होता है। तो वो एक फादरली फिगर को मिस करना, और उसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए उसका। यार बेसिकली मैंने कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं किया, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली आज बताता हूँ कि जब अज़वा इस दुनिया में आई ना, ऑफ कोर्स मैं रूम में था, लेबर रूम में, जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे कांस्टेंट सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे मेरे अब्बा के साथ, कि जब मैं छोटा था वो कांस्टेंट आ रहे थे। और अभी भी मुझे अज़वा के अंदर है ना, मैं कभी कभार अपने अब्बा की शक्ल मुझे नज़र आती है कि यार मेरे फादर की शक्ल थोड़ी सी शबीह मुझे फील होता है। तो भाई जिसके साथ होता है ना ये, जिसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, जिसके बाप नहीं है इस दुनिया में, वो ही समझ सकते हैं क्या फील होती है। और अगर किसी के माँ बाप हैं, अगर नाराज़गी अपने पेरेंट्स से, तो मना लो यार, क्योंकि घर में है ना भाई, एक तसल्ली होती है कि यार बाप घर में है। तो भाई जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, और जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन हमारी मंगनी की एनिवर्सरी थी। 7 मई को हमारी मंगनी हुई थी, 7 मई को जो अब्बा जो है गए यहाँ से। तो सब चीज़ें हो गई। रात में मुझे जो है ना बड़ा हिट करता है, अक्सर बेशतर आज भी जो है ना, क्योंकि वरीशत ऑफ कोर्स अपनी अम्मी के घर पे है, तो मैं रात में अपने सोने के लिए अपने घर में आ जाता हूँ। तो रात में मेरा यही होता है कि अब जब बात करते हो मैं, यार मुझे अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। तो जितना हो सके ना अपने माँ बाप का ख्याल जितना रख सकते हो, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो भी है उतना करो ब्रो। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे मौका मिला अब्बा का ख्याल रखने का। मैंने उनका स्टूल तक साफ़ किया, और मैं बहुत मुतमईन हूँ
कि अगर मेरे अब्बा जब इस दुनिया से गए ना तो मैंने कोशिश, मैं पता मैं उनको वो शायद वो चुका तो नहीं सकूंगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन मैं देखिए अल्लाह पाक आपको सिला भी तो दे रहे हैं ना। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। किसी कुछ लोगों को एक खलिश एक रिग्रेट रह जाता है ना, ये नहीं कर काश पाया, मैं ये कर लेता, मैं बाहर था, मैं खिदमत उस तरह से, वो मुझे रिग्रेट आप मेरे ना सच्ची, मैं तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रही थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोगों को ये ना लगे ये सिंपैथी लेने के लिए इस तरह के नहीं वैसे, पर एक वो थोड़े से इमोशंस होते हैं कि मतलब मैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की भी तकलीफ, मुझसे अपनी नहीं होती तो मैं लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं होती। मैं तो वो लोग चाहे कहीं ड्रामेबाज ये वो, पर आप किसी को कुछ समझते हो ना तो तब भी आपको किसी के लिए कोई दर्द या कुछ भी इस तरह होता है। इससे जिस तरह भी उन्होंने बात की ना कि यार आप अपने पेरेंट्स को अगर आपसे नाराज़ हैं तो इस बात करने का मकसद यही है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स अभी तुम्हारे पास मौजूद मतलब हैं, हमारी तो ये उनका ख्याल करो। मैं कहती हूँ कि माँ बाप एक ऐसी नेमत है ना, वो जितने मर्जी जैसे मर्जी हों, जैसे अब लड़कियां ख़ास करके जब वो किसी दूसरे घर में जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके भी वो जो दूसरे मिलते हैं ना उन्हें माँ बाप भी समझे। बिल्कुल। मैं मतलब मुझे मतलब मेरे मामू ने मेरी सारी ग्रूमिंग की है, अपब्रिंगिंग की है, सब कुछ उन्होंने किया है, और मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कभी वालिद की कमी फ़ील नहीं हुई। लेकिन अब जब जुल्कर के वालिद है ना, वो थोड़े से हैं, मतलब है बड़े अच्छे, लेकिन एक होता है ना किसी का लहजा थोड़ा सख्त होता है, वो थोड़ा लहजा सख्त है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो इतनी, मुझे उनको अब्बू कहते हुए इतना सुकून मिलता है ना कि मैं वो बता ही नहीं सकती। अब्बू जी कहना बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई ऊपर नीचे बात भी हो जाए तो मैं उनको जफ्फी डाल के कहती हूँ कि वो मतलब इतना ना, जुल्कर के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े इतने खुले नहीं हुए, मतलब उनको शर्म आती है, एक्सप्रेसिव नहीं है। मेरे घर वाले बड़े एक्सप्रेसिव हैं, जफ्फी डाल लेना, बच्चे का माथा चूम लेना छोटी सी बात है, तो मैं कोई भी बात होती है मैं जफ्फी डाल लेती हूँ, कुछ भी बात कर लेती हूँ कि हाँ भाई आपकी बेटी हो ना, गलती होगी, ये कहते हैं। तो मुझे लगता है ये माँ बाप इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, हमें चाहिए कि हम इनको समेट लें। और जो ये एंड वाला टाइम होता है ना, कुछ मैंने बहुत सी ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी औलादों को देखा है कि उनके माँ बाप तड़प रहे होते हैं और वो अपने काम कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं तुम्हारे लिए मैंने मेड रखी है, वो कर लेगी। बदनसीब है यार ऐसे लोग, वो बदनसीब है। और मेरी अल्लाह पाक से कोई भी नमाज, हर नमाज में मेरी एक तो ये होती है कि अल्लाह पाक मैं हमेशा जुल्कर के साथ रहूँ, दूसरी मेरी बच्ची के नसीब अच्छे हों, तीसरी मेरी जो दुआ बड़ी ख़ास होती है ना, माँ बाप की तो तंदुरुस्ती वो तो 24 घंटे है, ये होती है कि अल्लाह पाक मैं किसी सफ़र में हूँ, क्योंकि हम लोग सफ़र में बहुत होते हैं, हम मियाँ बीवी बहुत सफ़र करते हैं, तो मुझे ये होता है कि अल्लाह पाक ऐसा ना हो कि मैं कहीं हूँ, मेरे किसी अपने को कुछ हो जाए और मैं आखिरी मोमेंट में उसके पास ना हूँ। तो वो बड़ा एक, कहते हैं ना वो एक चीज़, इतना रिग्रेट रहता है ना इंसान को, कहता है कि यार तूने ये क्या काम कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, उनसे यही है यार, इवन आपके सास ससुर हैं, इवन आपके माँ बाप हैं, अगर मुझे लगता है मैं अपने हस्बैंड के माँ बाप को उतनी रिस्पेक्ट दूंगी ना तो वो मेरे को देगा, शर्मो बशर्मी, कहते हैं ना शर्मो शर्मी, वो देगा कि हाँ भाई ये इतना करिए तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये दूसरे माँ बाप हैं आपके, नहीं बनते ज़बरदस्ती बना लो, अगर वो आपको नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और ये माँ बाप ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नहीं होते ना उसको पता चलता है। ऑनेस्टली मैं अक्सर बेशतर जो है ना पप्पा की याद आती है ना, तो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और उनके वॉइस नोट्स और उनकी जो चैट होती है ना वो पढ़ता हूँ, एंड दैट मेड मी वेरी बहुत मुश्किल होता है साला, बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत, इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रही, मैं खुद इस मामले में बड़ा टची हूँ, बस हमने कर लिए। नहीं पेरेंट्स को लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हूँ। हाँ तो बच्चों, माँ बाप का ख्याल रखो, माँ के पैरों में जन्नत होती है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है, ख्याल रखो। नहीं रखोगे तो तुम फारिग हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अगर अम्मा अब्बा का ख्याल नहीं किया ना दोस्त तुमने, यू आर गॉन, यू आर नथिंग। आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, तो मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ भाई, अपने अम्मा अब्बा की वजह से। उनकी दुआएं होती हैं तो हम लोग इधर। ओह यस, एब्सोल्युटली ब्रो, एब्सोल्युटली, ये सीन है। ओके सही है, ठीक है। मैं क्या बोले जलाल भी, आगे भी जो गया। हाँ जी, बोले जलाल भी, आप खुद बोले।
क्या बोलूं? जलाल भाई तो खुद कंफ्यूज हो गए, मैं क्या बोलूं। खैर इस जैसे हमारी बहन ने ना आज बहुत कम बोला है। हाँ मुझे मैं ये नहीं होगा बोलती। हाँ मुझे पता ना उसकी आदत का, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में हमने कह उनको दिया तो बुलवाया भी बहुत बहुत काम कम है। नहीं बुलवाया है, जितना बुलवा ज़्यादा सकते नहीं थे। बुलवाया। नहीं बोलती है ये लेकिन इतना ही बोलती है हाँ ये इतना ये ही ना बड़ा बोलती है, मतलब मैं सो कैलकुलेटेड बोलती है। हाँ। मैंने पहले ही कहा था सोच समझ के, हमारी जुबान में सोच कहते हैं नाप सोच तोल के समझ के। बोलती है। नहीं अच्छी बात है, मुझे लगता है कि कभी कभार ज्यादा बोलने से ना कोई बंदा आपको ज़्यादा समझ नहीं controversies पाता। निकलती हैं। नहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सी मसाला वो तो एक अलग बात है, पर यह है कि समझ ही नहीं आती तो आप अपने अल्फाजों को ज़ाया करते हो। मैं वही कभी कभार जरूर कहती हूँ मैं अपने अल्फाज ज़ाया कर रही हूँ तुम पर, तुम कह रहे वो अक्सर बेबियां करती हैं। तुम ये भाभी ने आपको कुटना है। नहीं, वैसे भाभी करती देख ले हैं। क्या बोले जलाल भाई। नहीं वैसे चित्तर अक्सर खाने करती हैं। इन्होंने आपके जाके साथ ये सिचुएशन मुझे आपके साथ नहीं लगता, आप बड़े क्या? अच्छे किस्म के शोहर लगते हैं मुझे। यार वो तो ये इनसे पूछे मैं अच्छा किस्म का शौहर हूँ। मतलब कि आप अपने अल्फाज घबरा ज़ाया के करती बोली हैं। है घबरा लड़की, के। आपने इसको बांधा हुआ है, क्या करते हो तुम उसके साथ? वो इतनी यार, कंफ्यूज नहीं अदनान बहुत अच्छा है। मैं तो कह रही है नहीं, बातें नहीं, सुनता है ये कह रही है क्या नहीं नहीं? अजलान बहुत अच्छे है। मैं- नहीं इंस्टेंट वाली जो चीजें होती हैं वो तो फौरन फौरन कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी चीजें होती है ना कि मैं बोलूँ अजलान ये चीज का आप ख्याल रखें कि आप अपनी इस चीज को चेंज करें या जो भी, वो नहीं चेंज होती। जैसे कि टाइम पे कहीं जाना। कोई मसला नहीं, हाँ। हाँ वो किसी का अलमारी नहीं वगैरह होता। सेट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर क्या बोल दिया भाई। मैं घर में आने से ना मैं परेशान होती हूँ। अभी मम्मा के यहाँ पे हूँ ना मैं तो होती हूँ पता नहीं आपने किस कपड़े कहाँ कहाँ पे फेंके क्या हालात होंगे, किए क्या होंगे। बाथरूम में आने के बाद वाइपर मारा होगा कि नहीं? वाइपर कौन मारता है? यार भाई अच्छा, इधर मारते हैं? पूछो। Sorry यार। इधर पूछो, इतने ताने सुनने पड़ते हैं। पता है क्या टावल ये गीला मैंने बड़ी मुश्किल से, शुक्र है अब जुलकर को भी आदत हो गई है, मैंने तरले मारे हुए, मैंने कहा तुम नहीं मार सकते मुझे आवाज दे दिया करो, मैं वाइपर मैं 2 बार गिरी हूँ पानी से पड़क करके ठा। अच्छा मैं मैंने हाँ तो मैंने 1-2 बार ट्राई की है, लेकिन अब मैं मेरी आदत है मैं अपने आप को ढीठ कर लेता हूँ। मैं तो बस ठीक है बोलती रहो वाइपर मार ये वाली चीज को फोकस ना करिएगा, इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये होता है आदमियों में जो उनको बात नहीं सुननी होती वो हाँ नहीं बस सुनते। ठीक है बोल मैं यार क्या- क्योंकि क्या? अभी कभी Selective जिंदगी में listening ओहो करते हैं। कान में कोई मसला है, क्या हुआ? अच्छा नहीं ये हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। हाँ। ये एक पता नहीं अब ये होता है हमें, लड़कियां 3-3 काम इकट्ठे चला रही होती हैं। हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं ना तो अगर वो कुछ भी बोल अच्छा रही यहाँ है। उल्टा सीन है। अच्छा हाँ वरीशा जो है ना मल्टीटास्किंग एक्सक्यूज मी, अब हो गई है। मैं हमेशा से मल्टी है मल्टीटास्किंग है वरीशा यार, क्या बात कर क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया जब नहीं कभी गाड़ी ठीक है हमें टाइटल मिल गया, लड़ाई करा दी हमने इन दोनों की, बस बात खत्म कर, बात खत्म। अच्छा थैंक यू सो मच आने Thank के you लिए, so much इतना for having मजा us. आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, और रुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं यार अच्छा पता है रोना चाहिए, हाँ कभी आई कभी नो करूँ मैं। रोना चाहिए। रोने से ना मैं समझता हूँ दिल हल्का होता दिल है। होता और ही है। मैं लड़कों को भी ये बोलूंगा कि भाई अगर रोना आ रहा हो ना रो देना। तुम रो दोगे ना तुम्हारा दिल ऐसा हल्का लाइट फील हो जाएगा। अब जैसे मेरे आंसू निकले ना मैं बहुत ऐसे लाइट ही है, रिलैक्स हाँ। फील कर रहा हूँ कि चलो जो, क्योंकि आपको पता नहीं होता अंदर अंदर भर रहे होते हो आप, भर रहा होता है बिल्कुल और वो बंदा। डिटॉक्स करना निकालना बड़ा जरूरी होता ऐसे ही है। है। सो वो बोझ बना होता है आपके ऊपर। बहुत थैंक यू सो मच आपका, आपने सवाल किया अब्बा के लिए। आई फील वेरी लाइट कि मैंने बताया बस ये इससे सब कुछ। ज़्यादा एंड बात आई नहीं आई करनी। पर्सनली बिलीव कि जो मैसेज मैंने दिया है, जो भाभी ने दिया है, उससे कोई औलाद अगर बिगड़ी हुई है तो थोड़ी इंसान बन जाएगी। हाँ इंसान बन जाए। देखिए माँ बाप में भी खामी होती हैं, कुछ Of नहीं course होते होती तो हैं। कोई मसला नहीं, उनको सुधार लें, वैसा बना लें, अपने जैसा बना लिया उन जैसे बन लें। उन जैसे बन सिंपल मियाँ बीवी भी तो ऐसे करते हैं। बिल्कुल, या वो शोहर को अपनी तरफ ढाल लेती है या खुद उस जैसी बन जाती है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्रोमाइज point पे आना करके होता इधर आ है। जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, मियाँ बीवी का हो, औलाद का हो, ये सारे रिश्ते इसी तरह चलते हैं, गिव एंड टेक है। तो इस तरह से मोहब्बत करते रहें, हमारे नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को देखते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। you so दोबारा much. से Thank you so दोबारा much for से having us. मोहब्बतें, प्यार और सदा ऐसे मुस्कुराते और रहें। पता है मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो माशाल्लाह मैच्योर कपल, और बहुत अच्छा आप लोगों की ना वो जो पर्सनैलिटी है और वो सारा जो मिलना मिलाना इनका आपस में बहुत मजा आया दोस्त आप लोगों के किनके साथ। हैं, दोस्त किसके हैं? दोस्त तो भाई पूरे पाकिस्तान के दोस्त हैं वो। केड़ी चीज है, केड़ी चीज है? खत्म करो इसको। लेकिन पहले आपके हाँ देखा, जेलस जेलस पीपल। चलें जी, मिलते हैं दोबारा से एक नए पॉडकास्ट के साथ इंशाल्लाह। तब तक हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ करें कि जलाल भाई ज़्यादा से ज़्यादा बोला करें, बातें किया करें, क्योंकि लोग कहते रहते कवली बोलती रहती, कवली बोलती रहती, ये बोलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं इनको कहती रहती हूँ बोला करे बोला करे बोला करे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।